वो इतनी शानदार फिल्म थी, पर वो पूरी अंग्रेजी में और तब इंग्लिश कहाँ आती थी भाई साहब। पहला आधा सेकंड है उसमें लगता है ये हे भगवान, एंड देन फिर हंसी आती है अपने आप पर और उसे बनाने वाले पर। मैं ये कह रहा था कि मैंने दीक्षा के वीडियोस ज्यादा नहीं देखे हैं, बट मैं जानता हूँ उनके बारे में और उनका चैनल बहुत अच्छा चलता है ये भी। ये असल कहानी है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ऐसा इस दुनिया में हो चुका है, उसी को नाटकीय तरीके से उसमें दिखाया गया है। He विराट failed पासवान in की बात करते वक्त तुमने हाथ में टेनिस बॉल ले रखी है, मुझे उसकी पहली फिल्म का पोस्टर याद आ गया। हो सकता है अगले लाइन में मुंबई बोले, फिर बॉम्बे बोले, फिर बम्बई बोले। जो अमेरिका अमेरिका कर रहे हैं ये उनको पता चल गया तो भी 80% लगा देंगे। और और अगर वो मैसेच्यूसेट्स का नाम हमसे सही से बुलवाने पे आ गए। अरे यार। really doesn't matter. Like you're not a main part of the film. You're just coming in for one scene. Does it really matter? And if it Just go matters do to it. you, so do your homework first. हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम। 2 हफ्ते के लंबे गैप के बाद एक बार फिर से फिल्मची आपके सामने है। और इन दोनों हफ्तों का बिल मेरे नाम फाड़ सकते हैं आप। ये दोनों सज्जन व्यक्ति हमेशा उपलब्ध थे, मैं नहीं था। कुछ निजी दिक्कतें थी, और इस बारे में हमें केतन जी ने डांटा भी है कि यार ऐसे तो नहीं चले काम। तो इस बार हम जो है केतन जी से डर के कुछ कह लीजिए या जैसे भी है, आज हम आपका प्रिय शो फिल्म जी लेकर आए हैं। हमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि यार डाला करो, रेगुलर रखो। एक एक सज्जन हैं, उन्होंने एक लंबा सा मैसेज लिखा कि सीरियसली लो थोड़ा इसको, कितना अच्छा करते हो, किया करो, रेगुलर रखो। तो सब बातें हमें कबूल है, और अब हम आगे से इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। रेयर कंडीशंस में ही ड्रॉप करेंगे। हाँ जीशा, कुछ कह रही थी? I just want to add. Can we say please send us funds? to continue things. Right. मतलब देखो हाँ। अच्छे अच्छा, अच्छा जब जब काम। ये बात जीशा ने बात कही है तो हम तीनों की यूपीआई वो क्यूआर कोड लगा देना हम तीनों के। अरे नहीं नहीं, हाँ No, मतलब just even like a buy me a coffee link, right? Because like अच्छा काम होता रहेगा. Remember you spoke about it in previous film ची कि वो एक्टर थे, बहुत मिजरेबल थे कि उन्होंने सबसे गंदा परफॉर्मेंस दिया था, बट एक्चुअली हम्म। टेंशन था कि पैसे नहीं है, ब्रोक लाइफ चल रही है. वही है. हाँ मतलब वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स। हमें इन्वेस्टर्स चाहिए ताकि हम टीम बढ़ाए, और हमारे पास आइडियाज बहुत है, कागजों पर है, दिमाग में है। हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं कि मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस हमारे पास फंड्स की कमी है। राइट। तो अगर और जैसा कि एक बहुत ही ज्ञानी इंसान ने कहा है, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, 10 लाख तो देगा, हाँ हाँ, बस बस। एग्जैक्टली, तो आप सोचिएगा इस बारे में। बहरहाल, आज फिल्मची शुरू करते हैं। आज दिशा कमान संभालेंगी नया ताजा की। दिशा, क्या था नया ताजा में इस हफ्ते? इट्स क्रेजी. ये पूरा महीना ही बहुत बहुत क्रेजी रहा है. पिछला हफ्ता ले लो या आने वाला हफ्ता ले लो, इट इज रियली मैड राइट अंटिल द लास्ट वीक ऑफ सितंबर. बट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वीक, जस्ट फिल्म रिलीजेस की अगर बात करें, और ये भी लिमिटेड है, मैं सारे नाम नहीं जोड़ पाई हूँ. एक तो मीराए आई है जो हनुमान में थे, तेजा सज्जा उनकी फिल्म है, कार्तिक गट्टम नेनी के साथ. तो वो फिल्म आई है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, एंड वाकई में फैमिली के साथ देखने वाली अच्छी फिल्म है. बहुत ज्यादा वीएफएक्स है, माइथोलॉजी है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वो एक योद्धा है जो उसको पता नहीं होता, बाद में पता चलता है. एनीवे, तो वो एक फिल्म है. एक ग्रीन गर्ल कनाडा फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, 50 मिनट की है. मैंने टिकट भी बुक की थी बट मैं जा नहीं पाई. अबाउट अ हिंदू बॉय एंड अ मुस्लिम गर्ल इन कोस्टल कर्नाटका फॉलिंग इन लव. मैं तो शॉक हो गई थी ट्रेलर देख के कि हाई इसको रिलीज ही कैसे कर दिया. तो आई रियली वांट टू वॉच दैट दिस वीकेंड. जुगनुमा, केतन ने इनके बारे में बात किया था, राम रेड्डी की फिल्म तिथि. ये उनकी दूसरी फिल्म है. लाइक तिथि वाज हिज फर्स्ट फिल्म. दूसरी फिल्म विद मनोज बाजपेयी, एंड एवरीवन इज रेविंग अबाउट जुगनुमा. तो वो तीसरी एक फिल्म है. एक चतुरनार विद दिव्या खोसला कुमार एंड नील नितिन मुकेश. दोनों के इतने बड़े नाम है, बट वेरी वेरी गुड स्टार कास्ट. फिल्म की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है. उमेश शुक्ला की फिल्म है. उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई है. हीर एक्सप्रेस भी आज ही आई है, बहुत देर से टलते टलते आज 2 फिल्म रिलीज हो गई उनकी. मन्नू क्या करेगा एक और फिल्म है. लव इन वियतनाम. इट हैज why am I forgetting his name? He was in Gangubai Kathiawadi as well. And Dil Dosti Dance. दिल दोस्ती डांस में उसका नाम स्वयं था. शांतनु महेश्वरी, ही इज इन दिस फिल्म. एंड डीमन स्लेयर,
which is breaking all records. यस। Japanese या anime film, 10 से 15 करोड़, लोग पागल हो गए हर जगह, ट्विटर पे टिकट्स यार, लोग और बेच रहे हैं। कितने सारे शोज चल रहे हैं उसके, कितने उसी सारे शोज चल रहे हैं। उसी के चलते बाकी, लाइक लिटरली आई हैव स्ट्रगल्ड। यूजली मेरे घर के आसपास लाइक ऐसे होता है कि मैं दिन में 2-3 फिल्में स्टैक अप कर लेती हूँ। इस हफ्ते इतनी मुश्किल हुई है ना, शोज है, टाइमिंग्स अजीबो गरीब है, अलग अलग जगह पे लिस्टिंग है या है ही नहीं, पता चल रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस जापानीज एनीमे फिल्म। पता नहीं क्या या इतना क्रेजी है, आई हैव नॉट बीन एबल टू सी इट, बट आई सॉ मिराई एंड आई सॉ एक चतुरनार। मिराई वाज डिसेंट, एक चतुरनार इज एवरेज, नेटफ्लिक्स पर आएगी तब देख लेना। और जॉली एलएलबी का ट्रेलर निकला है, और खबर आई है कि कांतारा में ऋषभ शेट्टी के साथ दिलजीत दोसांझ का गाना होने वाला है। मुझे नहीं पता ये दोनों मेल कैसे बैठेंगे, बट एनीवे नहीं व्हाट नहीं, आई वो एम अब एक्साइटेड। जो इंडियन फिल्मों की प्रथा है ना, वो लग रहा है साउथ तक भी पहुंच गई है कि कुछ होना हो पंजाबी गाना होना चाहिए। और एंड में शायद एंड क्रेडिट में ये गाना लग जाएगा, व्हाट गॉड नोस। व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज आई एब्सोल्युटली लव्ड लोका। लाइक जैसे मैंने खुद बनाई हो, उतना प्राइड जब कोई मूवी के लिए फील होता है, बहुत ऐसा रेयर होता है, बट आई फेल्ट दैट फॉर सू फ्रॉम सो, एंड देन आई फील दैट फ्रॉम अबाउट लोका, विच इज कम फ्रॉम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो उन्होंने आज 6 बजे अनवील किया। इट्स लाइक अ 5 पार्ट फिल्म, पहले हम देख चुके हैं या विथ why do I keep forgetting names? What the hell? Kalyani Priyadarsani, जो प्रियदर्शन की बेटी है. So that was the first film. The second film is with Tovino Thomas, and the third film is with Dulquer Salman, जो हमें पता था, but they've released character posters for both of them. So that's exciting with their character names and all of that. So माइकल Charlie एंड and hmm? माइकल एंड चार्ली, राइट। Michael and Charlie, हाँ. Yeah, Michael is Chatan, if I'm saying it right, and Charlie is Odian. So that's really exciting stuff. 200 करोड़ हो चुके हैं लोका के, and I really hope it does more and breaks all records. What a fantastic film. परफेक्ट। लोका तो मैं एक अपना एजेंडा भी यहाँ पे चला, एजेंडा मतलब मेरी एक कंप्लेंट है। तो आज मैं मिराई देखने गई थी, और बुक माई शो पर लिखा है ENG सबटाइटल्स, ओके, और सबटाइटल्स। मैंने बुक किया एंड देयर वर नो सबटाइटल्स। मतलब ये ऐसा क्या मेरे साथ स्कैम दो चल बार रहा हो है? चुका है। मेरे साथ हुआ है when it hasn't said it, it usually does not specify वहां पे बुकिंग के टॉप राइट पर हाँ, साइड पे, और मैं गई हूँ और सबटाइटल्स रहे हैं और मैं खुश थी। या कभी कभी लाइक नहीं होता है, लिखा भी नहीं होता और होता भी नहीं है, आई एम लाइक ओके फाइन, यू डिडंट प्रॉमिस मी दैट। बट यहाँ पर, और ऑल्सो जो सर्टिफिकेट आता है ना फिल्म शुरू होने से पहले, उसमें लिखा उसमें था भी विद मतलब, सबटाइटल्स लिखा होता है। या या एंड सबटाइटल्स बना दे। फिर मैं इंटरवल में गई झगड़ा करने के लिए मैनेजर के साथ, और कहता हमें वो प्रिंट मिला ही नहीं। आई वाज लाइक, तो भाई वो प्रॉब्लम किसकी है मतलब? एंड हिंदी या कन्नड़ा में जो मिराई रिलीज हुई है डब्ड वर्जन, उसके शोज ही नहीं थे। उसके दोपहर में शो है या रात में कहीं पे और शो है, लाइक करे तो क्या हम्म, करे इंसान भाई। हम्म। तो आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट 3 hours ऑफ अ तेलुगु माइथोलॉजिकल फिल्म। तेलुगु इज नॉट इवन माय फिफ्थ लैंग्वेज। आई रिमेम्बर सुरभि, जिसने पुष्पा देखी थी तेलुगु में, और बीच बीच में मुझे पूछ रही थी कि क्या हो रहा No, the thing is, I was thinking the same thing. Films like Pushpa, मतलब ज्यादा कुछ है। हाँ, contextually you're not missing out. वो I'll tell you, सादा है। I saw Adu Jeevitam without subtitles. But वाह। the good part is, Adu Jeevitam में डायलॉग्स कहाँ थे? कितने कितने डायलॉग्स थे? बेचारा वो मंडरा रहा है, वो डेजर्ट में गुम है, निकलने की कोशिश कर रहा है, इट्स अ सर्वाइवल ड्रामा। तो यू गेट लाइक मोटा मोटी क्या हो रहा है, और ज्यादा डायलॉग्स थे नहीं। बट यहाँ पर इट्स माइथोलॉजी, 9 ग्रंथ है अलग अलग जगह पर, और जिसके पास 9 ग्रंथ है उसके पास लाइक गॉड लेवल बनने का पावर आ जाता है। तो वो क्या डिस्कस कर रहे इंटरनली, आई एम जस्ट लाइक, और कोई पूछने के लिए भी नहीं हम्म। है। मैं सुबह सुबह गई हूँ, हार्डली 10 लोग थे थिएटर में, देन आई वाज लाइक इट्स ओके, लेट्स जस्ट लाइक मुझे मैनेज। मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैंने एक सीडी लाकर इंडिपेंडेंस डे देखी थी। मैं और मेरा दोस्त थे, हम दोनों को अंग्रेजी नहीं आती थी। सो क्यूट। और हमें बस ये पता चल रहा था कि हाँ अब लड़ाई हो रही है, अब नहीं हो रही है। अरे नो, यार, आई अंडरस्टैंड अ लिटिल बस। बिट तेलुगु। इससे अब मुझे ऐसे यार। हो गया है, तमिल तेलुगु यहाँ पे रह रहे के फिल्में देख देख के थोड़ा थोड़ा ऐसे हो गया। मलयालम तो फिर भी नहीं हो पाता ज्यादा, पर तमिल तेलुगु इज हैपनिंग। बट दिस फिल्म वाज सो हेवी ऑन स्टोरी, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, ऑल ऑफ दैट, राइट? सो अ लॉट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट आई फील लाइक आई मिस्ड। बट खैर, नया ताजा में। मुझे भी याद आया जो केतन ने एक किस्सा बताया। बचपन में जब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था,
तो हमारे एक अंकल हमको एक पिक्चर दिखाने ले गए, चलो इंग्लिश पिक्चर देखेंगे, बढ़िया। और वो वाकई इंग्लिश ही थी। वो थी स्पीड। स्पीड, वो पहली वाली स्पीड है ना ओ जिसमें कियानू रीव्स बस, वाली। हाँ, जो कियानू रीव्स बस वाली, रोक हाँ नहीं हाँ सकते हाँ आप। वो हाँ हाँ हाँ। बस के नीचे स्पीड, वो बहुत बढ़िया फिल्म यार वो। वो इतनी शानदार फिल्म थी। पर वो पूरी अंग्रेजी में और तब इंग्लिश कहाँ आती थी भाई साहब। तो पर दिल मजा चाहता है मैं आता है। जब दिल चाहता है मैं जब इसके घर पे अक्षय कुमार और सैफ अली खान आकर बैठे होते हैं उस सोफा पे, जब वो उसका फोन आता है सैफ की गर्लफ्रेंड का, और वो बोल देता है कि वो तो यार था ही नहीं। हाँ, उस वक्त वो लोग स्पीड ही देख रहे थे। अरे क्या बात This is है। next level. ये आदमी, ये संपादक लेवल का। Next level. राइट। चलिए बढ़िया, तो आपने ये देखा Also, कितने। I wanted to discuss Nishanchi trailer because I remember मैंने group में भेजा था and I was like, is it wrong for me to say that I thought it was crass? मतलब I get कि it's very typical Anurag Kashyap क्यों ऐसा लगा language, तुमको? रीजन? treatment, treatment or just the portrayal of everything. मतलब दैट I इज don't know. कश्यप स्टाइल ना, जो। Yeah, I know, it's exactly that, but just sensibility wise, मुझे like थोड़ा ऐसे jarring नहीं, थोड़ा सा ऐसे क्रैच लगा, but देखते हैं अब एक हफ्ते में पता चल ही देख जाएगा। लेंगे तब पता चलेगा। और मेरे ख्याल से और कुछ हो ना हो, ऐश्वर्या ठाकरे इतने हम्म। नोविस नहीं लग रहे हैं, मतलब एंड लग। डबल रोल, हाँ, डबल। डेब्यू एंड डबल रोल, ऐसे हुआ है पहले कभी डेब्यू में डबल रोल? आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे तो याद नहीं हुआ, हो सकता है सिनेमा की दुनिया में क्या कुछ नहीं हुआ है। और बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर भी आ गया, लोगों को काफी अच्छा लग रहा है वो डेब्यू में 18। डबल रोल उसे कहा जा सकता है। किस है? नहीं यार, स्क्रीन पे दोनों एक साथ नहीं थे। दीपिका पादुकोण, ओम शांति ओम, ओह या नो, इट वाज दोज लाइक अ वर टू कैरेक्टर्स। रीइंकार्नेशन। हाँ, ओके, हाँ। वो डबल रोल तो नहीं कह सकते, इसमें तो हाँ प्रॉपर हाँ हाँ हाँ, दो कैरेक्टर वो थे करेक्ट। उसमें। नॉट बैड हाँ, दो। But हाँ, and Bads of Bollywood. I think that's pretty much it. And Jolly LLB trailer. मुझे गाना Yeah. अच्छा लगा, जो बैट्स ऑफ बॉलीवुड का भी गाना है Hmm. यस, वो मुझे अच्छा दिलजीत लगा। वाला। कौन सा? दिलजीत वाला। हाँ, राइट। हम्म। वो मुझे अच्छा लगा गाना। आपको जॉली LLB 3 कैसा लगा आपको ट्रेलर? No, I haven't seen. I'm going in. I'm going in without seeing the trailer. क्योंकि ये लोग पूरी कहानी ट्रेलर में बता देंगे वरना। मुझे ठीक लगा, मतलब। ठीक है, उसमें मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से भी पता था कि होगा भाई। दो वकील हैं अगर, और दोनों सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो होना तय ही था। मगर ये जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, वो मजा, उसमें मजा आएगा देखने में। हम्म। Also ये विशेष उसमें दोनों। जो भी अरे मैंने सीमा विश्वास को पहले पहचाना ही नहीं। मैंने कहा ये महिला कोई हाँ देखी है, क्योंकि वो एकदम बहुत हाँ एजेड लगने लग गई है, या फिर उनको मेकअप हाँ। ऐसा किया है। मैंने पहचाना ही नहीं। मुझे लगा उषा हम्म। नाडकर ने ऐसी क्यों दिख रही है, फिर मुझे लगा अरे यार नहीं, ये तो सीमा विश्वास है। तो ऐसा अच्छा, हो। एंड ऑल्सो पिछले मतलब उनके अगर आप पिछले कुछ वो चीजें देखें तो उसमें बहुत ही रसूखदार महिला हाँ, होती है, या जिसका थोड़ा दबंग वही एक वही वो होता उन्होंने है, ऐसे किरदार स्ट्रॉन्ग। ज्यादा किए हैं। हाँ, उसी तरीके के उनके रोल रहते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा एक जी हाँ। उसमें दबे कुचले बिल्कुल उससे काम। आने वाले, तबके से आने वाले, और वुमेन। जो शोषित वर्ग है उससे आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा एक नई चीज दिखी है। राइट, हाँ, तो उस दोनों हाँ। फिल्मों से लेकर मुझे थोड़ी थोड़ी उम्मीदें हैं 19 तारीख को। और मतलब हम्म। हेक्टिक आने वाला है 18 19। इसके कितने? वो भी है, वो भी है, वो भी है। हम्म। सबर 19 को बोंडा, मैं सभी सबर बोंडा। सबर बोंडा तो मैं नहीं देख पाऊंगा, सॉरी। क्यों? मराठी है ना? तो अरे कितना कुछ देखूंगा भाई, सिंगल आदमी। no, I no, excuse me. Last week I have watched 4 films. This week I have watched 3 films. I have reviewed on the channel. What do you mean? दिशा, यू आर इन अ साउंड माइंड। No, no. For cinema, such complaints. ओके, आई ट्राई टू वॉच सबर बोंडा। मतलब आप सोचो, it has won the award. Dude, I'm horrible at remembering names. And from 1,700 films, that film won from all across the world. मतलब obviously उसमें कुछ बात है ना? ऑफ कोर्स। हाँ तो ठीक है, विल। मतलब ओके, रिव्यू भी, रिव्यू आई फील लाइक होना चाहिए। हम लोग ऐसी फिल्मों की बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, राइट? यू आर राइट। सो करेंगे, दैट्स व्हाई। पक्का करेंगे, चाहे लेट सेट करेंगे पर करेंगे। Exactly. For the sake of cinema. Like I know I miss Loka by like a day.
ओके। और मुझे नहीं लगा था इनिशियली कि ओ मतलब व्हाटएवर, माय फॉल्ट, कंप्लीटली माय फॉल्ट, माय बायस, कि आई वाज लाइक अच्छा बहुत बिजी हूँ, बहुत कर लिया ये वो। बट देन स्लोली स्लोली विस्पर्स स्टार्टेड कमिंग इन कि ओ माय गॉड मलयालम में एक फिल्म है, एंड आई वाज लाइक व्हाट, एक दिन लेट हो गया, व्यूज लूज हो जाएंगे यूट्यूब पर, बट डू इट फॉर द सेक ऑफ सिनेमा, राइट? डू इट नॉट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, बट क्योंकि एक अच्छी फिल्म है और लाइक ड्यूटी है उसके बारे में बात करना, राइट? लोगों तक पहुंचाना। एंड देन इट पिक्ड अप चैनल पर भी बिकॉज द फिल्म वाज दैट गुड। राइट। क्योंकि जब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे सर्च भी किया जाता है, और जब किसी को पहली बार पता लगता है तो फर्स्ट थिंग दे डू इज के वो उसे यूट्यूब पे सर्च किया उसका ट्रेलर देखने के लिए and उसके बारे में क्या चल रहा है वो सब कुछ, तो ऑब्वियसली वो पिक करेगा। राइट। I was just trying to find out the name of the film festival that Sabar Bonna was at and the awarded one. I feel so bad not remembering these names. अच्छा, वेलकम टू माय लाइफ। कुछ देखा? मैंने क्या देखा भाई साहब, मैंने देखी कॉन्जरिंग। इस हफ्ते तो नहीं, पिछले वो हफ्ते पिछले हफ्ते, पिछले लास्ट हफ्ते वाली आई फिल्म थी है ना? मगर। यस। हम्म। और और तुमने बिल्कुल हॉरर डर। फिल्म देखी सिनेमा हॉल में जाके? यस। कोई डर नहीं लगा। Oh, वाह! I was like, कितने क्या, ब्रेव हो तुम। ये क्या रिव्यू है, एक लाइन का रिव्यू है भाई साहब। कुछ नहीं, फर्जी तो है फिर क्या एकदम। लगा? डर नहीं लगा तो कुछ जितने, और महसूस हुआ? यार देखो, जो जंप स्केयर्स होते हैं कि जिसमें आप कुछ नहीं और अचानक से भूत का मुंह सामने आ गया, एंड ट्रस्ट मी उसमें ऐसा है कि बिकॉज आप एंटिसिपेट कर रहे हो, एंड कॉन्जरिंग का एक भौकाल है, उसका हुआ रहता है। और मैं एक ऐसे वीडियो देख रहा था कि वहां पे ऐसा है कि यूएस में कोई थिएटर है, उसके बाहर एक पादरी खड़ा हुआ है और वो सब पे वो कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है कि कॉन्जरिंग देखने जा रहे हो ऐसा करके। ऑब्वियसली वो मेरे को मतलब फिल्म के आधे घंटे में ही मैं उस वीडियो बनाने वाले को, उस वीडियो में काम कर रहे हर आदमी को गालियां बकने लगा था कि यार तुमने तो अलग लेवल का चूतिया बनाया है तू हमको। बनाया है। ओके। हम ओके। आप क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो अभी कुछ होगा, अभी बहुत जोर से डर लगेगा, ये होगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और मतलब मैं तो वहां पे यही कह रहा था कि भाई तुम लोग अगर मतलब जो फिल्म में है लोग, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि तुम लोग अगर अपने घर की लाइटें जला दो तो भूत नहीं आएगा। अंधेरा किया हुआ है तो तुमको डर लगेगा ही, उसके चक्कर में हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ भूत है, कुछ नहीं है। और उसमें भूत दिखाए हैं दो जगह पे। वो सामने आ जाता है तो लगता है यार क्या बेवकूफी चल रही है, क्योंकि जो पहला आधा सेकंड है उसमें लगता है ये हे भगवान, एंड देन फिर हंसी आती है अपने आप पर और उसे बनाने वाले पर। It's और actually sad. आप सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का इस्तेमाल कर रहे हो कि वो एंटिसिपेशन है कि अननोन क्या है, अभी इस अंधेरे में से क्या निकलेगा। आप रात का वेट कर रहे हो भूत को लाने के लिए। तो मतलब ऐसे तो यार, अभी यहाँ की लाइट चली जाए और कमरे में अंधेरा हो जाए तो एक बार को मेरे को ही वो होगा। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ कि जो जब मैं घर में अकेले होता हूँ तो बाहर वाली लाइट ऑन छोड़ देता हूँ, है ना, Okay. बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ द अननोन। So your horror tolerance level is low, right? वेरी लो, And वेरी you लो। और still मैं didn't find it scary. मैं बिल्कुल सोच भी रही नहीं। थी कि The Weapons या Wash 2, everybody has spoken very highly about. I would recommend that, but हाँ अगर तुम भी हमारे जैसे फट्टू हो तो then no. एंड और फिर मैं ये सोच रहा था कि मैंने देखी है राज, हाँ। जिसके बारे में सोच सोच कर मुझे अभी भी डर लगता है। इट वॉज वो फैंटास्टिक। उन उन चुनिंदा फिल्मों में है ना, जिस फिल्म में आपको डराने के लिए या भूत एग्जिस्ट कर रहा है या कुछ अननोन है और वो आपको परेशान कर रहा है, उन्होंने कभी रात का इंतजार नहीं किया। उन्होंने भरी दोपहर में, पूरे उजाले में, वहां पे वो डराते हुए दिखाया जब वो गार्डनिंग कर रही है बिपाशा बसु और उसके पीछे फावड़ा रखा है जो बार बार गिरता है, एंड देन उस पे क्लोजअप जाता है और उस पे खून का निशान दिखाई देता है जिसमें नलिनी की लाश गाड़ने के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया था, है ना। वो एक डरावना सीन है और वो और भरी वो दोपहर में हो रहा है। और वो चीख, पता नहीं कैसे और निकाले। वो चीख, पूरे पूरे के पूरे फिल्म में कहीं भूत नहीं दिखता है, कहीं कुछ नहीं दिखता है उसमें। जिस जिस तरीके से वो दिखाया गया, सिर्फ उसमें साउंड है और
ये है कि मतलब कुछ दिख नहीं रहा है और एक चीख आ रही है। उन्होंने इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। नाइस ऑब्जर्वेशन। तो वो अभी भी डरावनी लगती है। मैं रामगोपाल That's वर्मा की भूत नहीं देख पाता हूँ। मैंने एक बार देखी थी, मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं अभी भी सोचता हूँ उसके बारे में। साउंड, क्या साउंड था भाई साहब, हाँ, मेरे लिए वो नया एक्सपीरियंस और था उसके सिनेमा हॉल कैमरा में। एंगल, यस, कैमरा एंगल्स। उसमें उस आदमी ने कैमरा एंगल से वो किया है। एक उर्मिला का एक ऊपर से नीचे उतरना भर इतना डरावना लगता था, हाँ, धक 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 हाँ, धक धक होता था भाई साहब। हाँ। और इस मामले में वो जो सबसे पहली 1920 आई थी, यस, दैट वाज आल्सो गुड। वो भी अच्छी हॉरर फिल्म थी, उसमें भी डर लगता था। पर ये कॉन्जरिंग वॉन्जरिंग सब एकदम लपू जन्ना है एकदम। ठीक है दिशा, लप्पू जन्ना विल स्किप। yeah, I'm hearing first time in my life. नाइस। But okay. So I found out, sorry, I looked it up. I was talking about Sabar Bonda, जो रोहित कानावाले की फिल्म है. It won the Grand Jury Prize in the World Cinema Dramatic category at the Sundance Film Festival. And that's why जो ओके। लोगों ने Sundance में देखी थी ना, वो तब से उसकी वखान करते आ रहे हैं. तो now finally we'll be able to see. But now we can move on to Bhasad. राइट। भसड़। भसड़ में पहली चीज तो ये है कि कपिल शर्मा शो में जो है, कपिल शर्मा शो को एमएनएस की बाकायदा चेतावनी आई है कि आपके शो में बहुत सारे लोग मुंबई को बॉम्बे बोलते हैं, ये मत या करो। बम्बई. ना, हाँ, ये बम्बई बोलते हैं, वरना हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे। नॉट ओनली आंदोलन, तीव्र आंदोलन। तो मेरा यहाँ ये सवाल ये है कि कई बार शहरों के जब मल्टीपल नाम होते हैं, प्रचलित होते हैं, तो मुंह से निकल जाता है। जैसे आज भी चेन्नई को भी मद्रास बोल देते हैं। मद्रास ही बोलते हैं. हाँ, Like me and in my friend circle, we all say Madras. हाँ, कलकत्ता बोलते हैं, बैंगलोर बोलते हैं अभी भी। Yeah, बेंगलुरु अभी भी मुंह पे नहीं हुआ है कि बैंगलोर बोल देते हैं। कलकत्ता बोलते हैं अभी भी। इलाहाबाद को तो आज तक इलाहाबाद बोलते हैं, प्रयागराज correct, मुंह पे चढ़ा ही नहीं है। ठीक है। correct, गुरुग्राम कितनी बार बोला है जीवन में? एग्जैक्टली exactly। गुड़गांव ही बोलते हैं भाई, अभी भी गुड़गांव ही correct, बोलते हैं। correct. तो क्या ये इतना बड़ा मसला है कि किसी के मुंह से निकल गया या कुछ, कोई वहां डिफेम करने के लिए या डिनाई तो करने के लिए नहीं आ रहा है। No, I want to ask मुझे ऐसा लगता Eminence. है कि इन्होंने एक एक लोग ऐसे एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया हुआ है कि Wing. तुम लोग जितनी बेवकूफी की चीज सोच सकते हो जिस पे हम हल्ला करेंगे। असल में ये एमएनएस का इन लोगों का अलग बिग बॉस चल रहा है। कि मतलब आज रसोड़े में कौन था वाली बात हो गई इन लोगों के लिए। No, and also I feel like the criteria for Kalesh is कुछ ऐसा कि we can immediately get the most number of eyeballs and go viral हाँ, and get popularity हाँ। on very low effort. और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें ब्रेन कोशेंट कितना है, उसमें हम कितने मूर्ख दिख रहे हैं Entertainment, उसमें। entertainment, entertainment. हाँ, हाँ। या तो ऐसा है कि ये सब खूब हो हल्ला करके उसके बाद शाम को जाके हंसते होंगे Hmm. कि Hmm. देख 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 हम फिर से न्यूज में आएंगे, देख कितने बेवकूफी के टॉपिक के लिए, देख कल हम Yeah. न्यूज में आएंगे। Yeah. तो या तो ये Free. मीडिया को और हम जैसे लोगों का टेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग कब Hmm. बात करना बंद करेंगे हमारे बारे में। Hmm. तो क्या? मतलब कुछ कुछ है, पर ना इतना कंसिस्टेंट कोई नहीं रह सकता बेवकूफी भरी बातें करने में कि बॉम्बे नहीं कहोगे, हम आंदोलन करेंगे। अब No, आंदोलन but करने के लिए अगर ये सबसे बड़ी चीज तुमको दिख रही है yeah. तो ये हमारे बारे में भी बहुत कुछ बता रहा No, है। I want to ask. I want to ask और अगर सिर्फ Eminence. डायलेक्ट और इन सारी चीजों की अगर बात है तो फिर इनमें से हर आदमी जब लखनऊ जाए तो फिर वहां के हिसाब से बात करे, जब दिल्ली आए तो फिर यहाँ के हिसाब से बात करे। अगर ये चीज सिर्फ मुंबई तक ही नहीं वो रहनी और चाहिए। तमिलनाडु। हाँ, फिर तमिलनाडु तो पौंडीचेरी कैसे कैसे जाएगा आएंगे भाई? भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु कैसे जाएगा? यार उतना दूर। कितना मासूम सवाल था यार, अब तमिलनाडु कैसा जाएगा भाई। यार मासूम छोड़ो, उसमें निराशा क्या है? वो बंदा निराश हो गया कि अबे अभी टिकट बुक करना पड़ेगा, तत्काल में भी अगले दिन का मिलेगा। अद्भुत था यार वो, कसम से। No, I'm so वो proud of him for उसमें recording निराशा है कि everything. अरे तमिलनाडु कैसे जाएगा भाई, घर पे बोलना पड़ेगा।
और उसने रिकॉर्ड करके रिलीज भी कर दिया, इज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। बट आई रियली वांट टू आस्क एमएनएस कि हो गया, मतलब सब कुछ सही चल रहा है एकदम टिप टॉप तुम्हारे स्टेट में, और कोई भी चीज नहीं है तुमको लाइक टू हैव हाँ अ इशू ओवर, डू आंदोलन ओवर, टेक एक्शन, इमीडिएट तीव्र एक्शन ओवर, कुछ भी बाकी नहीं रहा, सिर्फ ये टॉपिक है तो प्लीज कम। आई गेट इट, क्योंकि कपिल शर्मा शो पे जितनी विजिबिलिटी है, जितने व्यूज है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो आई गेट इट कि एक सिटी की भी अपनी इमेज होती है, ब्रांडिंग होती है, व्हाटएवर, आई गेट इट। एंड कॉन्स्टेंटली व्हेन पीपल आर लाइक कॉलिंग इट रॉन्ग, आपको ऐसे इट कैन रब यू द रॉन्ग वे। मेरा एक रील वायरल हुआ था पिछले साल या कुछ, एंड उसमें आई हैव सेड बॉम्बे बिकॉज आई वाज बोर्न देयर, एंड टू मी इट्स ऑलवेज बॉम्बे, लाइक माय मॉम वाज बोर्न देयर, माय एंड ऑल्सो ग्रैंडपेरेंट्स, बैक देन इट वाज it बॉम्बे। was Bombay, right? Yeah. So my mom also, my grandparents, everybody's from there. We always say Bombay. तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने सोचा भी नहीं। ओके, रील में आ गए भाई लोग कमेंट्स में, बॉम्बे क्या होता है, स्टॉप बीइंग सो एंग्लिसाइज्ड, अंग्रेज चले गए तुझे छोड़ गए, यू आर नॉट अपडेटेड, फ्रीडम मूवमेंट। एंड आई वाज लाइक वेट अ मिनट डूड, लाइक मैंने ये सब सोचा भी नहीं। फॉर मी इट्स ऑलवेज बॉम्बे, इट्स ऑलवेज मद्रास, बेंगलुरु आल्सो, बिकॉज कन्नड़ा में लाइक व्हेन वी आर सेइंग ऊरू इज जैसे मैसूरू, wherever, like Uru is a thing for us. Uru is गाँव like city or place or whatever. गाँव तो जैसे उसके लिए बेंगलुरु, that's the only reason. Otherwise, like, but you एंड come and do all इन this. सभी लोगों से, ये जितने भी ये कर रहे हैं, ये मुंबई बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इनको सबको बुला बुला के एक ही सवाल पूछा, हम मामा किस फिल्म का है? बस उसका जवाब बोले 10 बार दो ये जवाब। Bombay High Court also we say, Allahabad High Court, Madras High अरे यार, Court, अगर मनी अगर रत्नम की नाम प्रोडक्शन सही कंपनी से मद्रास टॉकीज, ए आर अगर रहमान को नाम बोलते सही से मोजार्ट ऑफ मद्रास। बॉम्बे हाँ, टाइम। अगर नाम सही से ही लेने की बात है ना, तो अभी 50% टैरिफ लगा है इंडिया पे, है ना? वो जो अमेरिका अमेरिका कर रहे हैं, ये उनको पता चल गया तो अभी 80% लगा देंगे। और और अगर वो मैसेच्यूसेट्स का नाम हमसे सही से बुलवाने पे आ गए, अरे यार। तो तो फिर खत्म है। Yeah, that, yeah, Mubarak sir was talking about that Yosemite National Park. I still हाँ, don't know how to हाँ, योसेमिटी ये योसेमिटे I still योसेमिटे। don't know how to say it right. योसेमिटी राइट, हाँ। कैसा नाम है भाई योसेमिटी? Okay, sorry, no, nobody get offended or send us strikes. वो We're लोग नहीं sorry. होंगे वहां तो भैया स्नाइपर ऑफेंड। स्नाइपर गोली मार रहे हैं, वहां के हिसाब तो ठीक से रहो। We respect your place. It's just a proper noun. तो But बेसिक yeah, इस पे मुझे भी सर ऐसा वो लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए आपका अस्तित्व होता है कुछ ऐसी चीजों पर जो आप जिनके बारे में जो आप समझते हो कि ये हमारे सम्मान की बात है, ये हमारी अस्मिता की बात है। मराठीपन होना, बोथ शिवसेना एंड एमएनएस दोनों का उस पर बहुत जोर रहा है, मराठी पर, मराठी होने पर। मैं खुद पुणे से हूं, मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मुंबई में ये हर जगह होता भी रहा है कि कई जगह मराठी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, खास तौर से गुजराती कॉलोनीज में, सोसाइटीज में बहुत सारे लफड़े हुए भी है, तो वो बिल्कुल बेसलेस चीज नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नहीं, बट बिल्कुल नहीं। बट ये इसके मतलब ये नहीं कि हर एक चीज में ये चीज घुसेड़ दी जाए और फिर उस एक गंभीर मुद्दे को इतना बेवकूफी भरा बदल चीज में बदल दिया जाए, है ना। आप हाँ हाँ ये एक शहर का नाम कोई किस तरह से ले रहा है, उसका इंटेंशन भी गलत नहीं होगा यार। वो हो सकता है अगले लाइन में मुंबई बोले, फिर बॉम्बे बोले, फिर बम्बई बोले। नहीं, और जैसे 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 जो मैंने चीज कही कि जैसे मैं जहां से आता हूँ वहां पर अवधी भाषा बोली जाती है, मुझे अवधी भाषा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और वो कोई बोलते हुए मिल जाता है तो मुझे बड़ा मजा आता है। मैं जब भी घर जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसी भाषा में ही बात करूं। और मतलब वो एक तो हंसी मजाक वाली भी अच्छी खासी वो भाषा है, मतलब उसमें जैसा ह्यूमर है मुझे बाकी जगहों पे नहीं मिलता है। वो शायद इस वजह से, क्योंकि मेरी रूट्स वहां से, तो मुझे ऐसा लगता है सभी के साथ अपना होता है। जैसे कि उस दिन मुबारक जी मराठी फिल्म के बारे में बता रहे थे, तो मगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि बंबई से एक आदमी वहां पर पहुंचे और उसके बाद वो उसी तरीके से चीजों के बारे में बात करे, है ना? तो मैं ये कतई एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर मैं ये वहां पे आदेश निकाल दूं कि भाई अब यहाँ पर यही होगा, ऐसा ही किया जाएगा, कि प्याज को तुम प्याज कहोगे, कांदा नहीं कहना है तुमको यहाँ पर। ये नहीं होगा, तुम लखनऊ में मुझसे कांदा मांगोगे, मैं तुमको प्याज दूंगा, हम्म। yeah, है ना? it's so भाषा तो इस funny. वजह से है ना कि समझ में आनी चाहिए हमको। Yeah, अब मैं वहां बंबई में जाऊं, वहां बोलूं कि प्याज दे दो, तो तुम इस वजह से ना दो हमको कि कांदा नहीं बोल रहे yeah. हो।
तो ये तुम्हारी Yeah, मूर्खता है और तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। हम्म। yeah, again. It's so funny because like kanda reminds me, we say kanda batata. हाँ, कांदा बटाटा। It is aloo. So हाँ। in Bengaluru, like classmates के सामने, दोस्तों के सामने, batata, they're like, dude, हम्म। what is batata? Right? Like batata just sounds only. It took me the longest time to be like aloo, aloo. हाँ। आलू आता ही नहीं था, अभी भी घर पे लाइक बटाटा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है कि यहाँ पर दिल्ली नोएडा में बोला जाता है घिया। अब घिया क्या है मुझे नहीं समझ में आता। क्यूकम्बर, नो, ओके। नो। खीरा, दैट इज खीरा, सॉरी। कुछ लौकी। लौकी। ओके अब यहाँ सॉरी। पे अरबी बोला जाता है। हमारे लिए अरबी भाषा है। हाँ। जो यहाँ पे अरबी बोला जाता है वो हमारे लिए घुइयां है। No, isn't Arabi like a different vegetable वेट altogether वेट called वेट Acacia? सेकंड, वेट अ सेकंड, अरबी इज इट घुइया? इज घुइयां। तो अरबी इज घुइया घुइयां। छीलने वाला मुहावरा है, घुइया छीलने वाला यस। अरबी। उसको यहाँ पर लोग अरबी कहते हैं। ये तो मुझे पहली बार पता चला भाई, सॉरी। अरे यार। But one second, हाँ। Loki and Arabi are not the same. Arabi is ओ। called Acacia or something. नो। यस। अरबी तो जमीन के अंदर होती है। जमीन के Yeah, अंदर yeah, वो yeah, पत्ते yeah, होते होते जो आलू अरे आलू की लौकी तो बनाते हैं ना लौकी की महाराष्ट्र तो में। पूरी बेल होती है वो। yeah. मुझे दोनों नहीं पसंद, तो never in. जरूरत ही नहीं पड़ी कभी बोलने की सब्जी हाँ। मंडी पर। बट डिस्कशन हाँ। काफी इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, आई No, लाइक। but about what you're saying, कि if we expect people who come from wherever else to start talking the way we talk or whatever, then nobody would ever come over here. या। Okay. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर कुछ नहीं होगा, मैकडोनल्ड्स में भीड़ बढ़ती रहेगी। क्योंकि वो मैकपफ जो अमेरिका में है, वही मैकपफ यहाँ पे भी है। फिर वही एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है। फिर आप हम्म, भूल जाइए बटाटा वड़ा और कांदा। हम्म, हम्म, कांदा भजिया। राइट। हम्म। Okay, I want to bring to अब देखो उसको notice. भजिया कहते हैं, उसे हमारे यहाँ पकौड़ी कहते हैं। हाँ। राइट। राइट। ओके, मूविंग ऑन। तनु वेड्स मनु 3 में लफड़ा हो गया है, बनने वाली थी, आनंद एल राय बना रहे थे, बट अब कोई इरॉन मत बनाओ, बोल दिया कुछ है मत करो। कि नहीं कर सकते तुम लोग, हमारे पास सारे राइट्स है। और ये उनके बीच लफड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि इरोस ने पिछले दिनों रांझना का एआई वाला एंडिंग कर दिया था। तो आनंद एल राय वगैरह ने इस पर बहुत आपत्ति जताई थी, उन्होंने कहा था कि भाई ये ठीक नहीं है, आप लोगों ने पिक्चर ही बिगाड़ दी हमारी, जो थॉट था, जो चीज थी, जो आत्मा थी, उसी को चेंज कर दिया वगैरह वगैरह, तो तलखी आ गई थी। तो उसका असर अब तनु वेड्स मनु 3 पर पड़ रहा है। तो योर टेक्स। बनाओ ही मत, कोई जरूरत नहीं है, दोनों चुप हो जाओ बस, इनफ। यार। एंड ऑलरेडी जैसे हमने शो में भी बताया कि इरोस और आनंद एल राय के बीच में ऑलरेडी भसड़ हो चुकी है, क्योंकि उनकी ही फिल्म रांझना, इरोस वेंट अहेड एंड चेंज्ड इट एआई के जरिए, एंडिंग बदल दी, खुश कर दिया एंडिंग को, हैप्पी एंडिंग। एंड आनंद एल राय वाज अगेंस्ट इट। तो ऑलरेडी वो 36 का आंकड़ा है। तो आई डोंट थिंक यू शुड गो बैक एंड कोलैबोरेट, एंड लीस्ट ऑफ ऑल फॉर लाइक, कुछ अच्छा बन गया ना तो उसको रहने दो, उसके साथ फिर से छेड़खानी मत करो, इज व्हाट आई फील। नहीं, पर ओवर टू यू। पहले अच्छी बनी थी, पर दूसरी भी तो अच्छी ही बनी थी ना। बट अगेन बहुत वक्त हो चुका है उसको। आई एम नॉट श्योर रिविजिटिंग इट, लाइक मेक अ न्यू, मेक समथिंग न्यू, मेक समथिंग डिफरेंट, समथिंग contextually relevant to today. लाइक दैट धनुष मूवी, No, व्हाट, Atrangi Re was also not it, sorry. तेरे इश्क में। Oh, तेरे अतरंगी रे थी नहीं नहीं, लास्ट। कमिंग जो ये आनंद एल राय ही बना रहे हैं ना तेरे इश्क में बट विद। उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, आई मीन मुझे कुछ नहीं पता फिलहाल। राइट, नहीं समथिंग न्यू तुमने बोला ना, तो Contextually relevant maybe to today. ओके, गॉट योर पॉइंट। तेरे इश्क में कौन है? धनुष एंड कृति सनन। धनुष है ना? हम्म। कृति हाँ। सानन एंड धनुष। या कृति अरे वो सेनन, कृति यस। सेनन का नहीं एक आया था, वो पेट्रोल का कैन वो लेके जाती है हाँ और हाँ हाँ दंगे के हाँ। विजुअल्स है, और वो अपने ऊपर पूरा पलट लेती है। तुमने नहीं देखा? देख आई लेना। डोंट नो व्हाई बारिश हो रही है और आई यस। थॉट तृप्ति डिमरी माइट बी इन इट, बट ओके। नहीं नहीं, नो कृति नो नो। सनन है। वो तो वो आ चुका है उनका, वो फर्स्ट ग्लिम्स वगैरह रिलीज कर चुके हैं वो लोग, हम्म। वो बन रही है पिक्चर। खैर, एक और भसड़ हम भूल रहे थे जीशा, अब मुझे अचानक सा याद आया। दीक्षा वाली भसड़ जो है, दी फिल्म इंडियन वाली, Oh इस yeah, पे जीशा बहुत अपसेट थी, तो जीशा ही yeah. मेरे ख्याल से बताए उसको तो ठीक रहेगा। Okay, so I'll be really honest here. ये क्लिप काट के आने वाले सालों में शायद मेरे अगेंस्ट यूज हो जाएगी, but we'll do it for
द कंटेंट। तो बेसिकली मैं जब कुछ यूट्यूबर्स को देखती हूँ, मैं अंदर ही अंदर बहुत ऐसे हो जाती हूँ कि यार मैं तो इससे बेहतर हूँ, लाइक मेरे पास व्यूज क्यों नहीं आ रहे, मेरा चैनल क्यों नहीं चल रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर हफ्ते की बात है ये। बट बेसिकली इस एक हफ्ता कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे आई डिड नॉट फील दैट वे एट ऑल। इफ एनीथिंग आई फेल्ट लाइक अ लॉट ऑफ सॉलिडारिटी एंड एम्पैथी। एक यूट्यूबर है, उनका नाम है दीक्षा, द फिल्मी इंडियन उनका चैनल है। एंड 7-8 साल से वो चला रही है चैनल, 2017-18 से। एंड काफी काफी ज्यादा फॉलोइंग है, लाइक 50 लाख फॉलोइंग है, हर वीडियो पर लाखों व्यूज आ जाते हैं। शी मोस्टली डज ओनली रिव्यूज फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। पिछले हफ्ते, आर वी अलाउड टू टॉक अबाउट दैट फिल्म और वील आल्सो गेट अ स्ट्राइक? बट ओके, भीड़ू के बेटे की फिल्म आई थी और उसने भीड़ू के बेटे की फिल्म की बात की, और वो फिल्म अच्छी नहीं थी, सबको पता था, ट्रेलर देख के पता चल गया था। बट एनीवे, so then she spoke about the film and I did not see the review, so I don't know content क्या था, but basically उनको जानते हुए, उनके कंटेंट स्टाइल को जानते हुए, आई एम 100% श्योर कि वो कभी भी ऐसे um, she doesn't use bad language or she's not disrespectful in any way in any of her ये बात content. तो So है। I'm 100% sure कि वो तो नहीं था. Despite not seeing the review, I can tell you this much for sure. But like, call a spade a spade, the film was terrible. So I'm pretty sure she must have spoken about it or whatever. Next thing we know, there is a strike. मेल आ चुका है यूट्यूब की तरफ से, हमने वीडियो डिलीट कर चुका है, तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है। और यूट्यूब इन सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है। यूट्यूब का ये है कि 3 अगर स्ट्राइक्स आ जाएंगे तो आपका पूरा चैनल ही निकाल देंगे, और सिर्फ एक चैनल नहीं, वट एवर अफिलिएटेड चैनल्स है। विच इज क्रेजी, इट वुड मेक मी वॉन्ट टू एंड माई सेल्फ। क्योंकि इमेजिन आप 7-8 साल से लगे पड़े हो, हर हफ्ते दिन रात एक करके काम कर रहे हो, 50 लाख की फॉलोइंग बढ़ाया आपने, और ऐसे कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस जिनके पास पैसा है, पावर है, आपको कुचल दे। लाइक, दैट इज तो स्कैरी। स्ट्राइक किस आधार पे आई थी? आई हैव द शी हैड मेल। यूज्ड फुटेजेस। इमेजेस यूज की। या देव सेड दैट, या मतलब इतना फ्लिम्जी रीजनिंग है, बट हमको पता है असली रीजन क्या है, बट वो तो नहीं कोट हो सकता। सो दे हैव सेड दैट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इमेजेस। एंड शी हैज रिप्लाइड ऑल्सो रिस्पेक्टफुली कि मतलब यू नो, एंड एंड उन्होंने वीडियो बनाए अपने चैनल पर, एंड शी सेइंग ऑल्सो कि पिछली इतने सालों में ऐसे हुआ है कि स्ट्राइक आया है, बट बातचीत करके सुलझा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो, यूट्यूब अगर वो मेल भेजता है तो यू कैन कंटेस्ट इट, सेइंग कि भाई ऐसे नहीं था, क्या हो गया इतना गलत, और वो सुलझाया जा सकता है। ओके, but in this case they just took it down, and that's not all. I spoke to one more person, her name is Monica, she has over 1 million followers on Instagram, और and she does reviews, उनका हैंडल है फिल्मी मोनिका, and she's also again very very nice. Okay, and I spoke to her and she said कि यार, ये 2-3 है प्रोडक्शन हाउसेस जिनसे बच के रहना है, या तो उनको इग्नोर करो, या उनके बारे में लाइक बात ही मत करो, ना बुरा ना भला कुछ ना बोलो, जस्ट लाइक स्टीयर क्लियर ऑफ इट। बट either you do that or you be prepared with a lawyer, because they have done this to her also. and इतने लेवल का आर्म ट्विस्टिंग कि मतलब इंसान को लगे कि छोड़ ही दो, करना ही नहीं है। तो दीक्षा वेंट टू द एक्सटेंड ऑफ सेइंग कि उनको लगता है ये चैनल बंद करवा देंगे, मैं दूसरा चैनल शुरू कर लूंगी, बट खत्म नहीं होने दूंगी। बट ये देखो, ये हो रहा है। एंड इट जस्ट स्कैर्ड तो मी इतनी बिकॉज मेहनत तो अच्छी फिल्म बनाने में भी हो सकती है, आपको वकील she भी नहीं said the रखने same thing. पड़ेंगे। She said the same thing in her video, 8 मिनट का कुछ वीडियो, एंड she said the same thing. She said कि 7-8 मिनट का है, एंड मैंने she said कि यार तुम ये सब कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो कि लोगों को चुप करा रहे हो, इतनी मेहनत तुम अच्छी फिल्म बनाने में क्यों नहीं लगाते? हम्म। मैंने जनरली अभी दीक्षा उसका के वो चल रहा है ना। हम्म। उसको उसको सीधे जाना है, तो वो दीवार पे पैर रख के जा रहा है। बिडू का बेटा। टाइगर श्रॉफ, क्यों नहीं, ऐसे बट कर रहे हो वीड़ू आई का बेटा और एक्चुअली, ये वो? दीक्षा नो, को समझ में आया इसलिए। I actually feel really bad because you know what, like फिल्म देखते समय भी मुझे ये एहसास हो रहा था कि बंदा हॉट, ठीक है, हॉट है, बॉडी है, he is actually very cute and good looking, तो okay? पोर्नअप पे जाओ, And अरे क्यों बॉलीवुड में है? no, and he can act fairly decently and does action so well, and he dances also pretty well. लास्ट में एक गाना है और बंदा इतना फ्लूइड और स्मूथ है, मैं देख रहा हूँ, I'm like, ये चल क्या रहा है भाई, मतलब कर पा रहा है बंदा सब कुछ। इफ यू लुक एट अ करंट क्रॉप ऑफ एक्टर्स, bare minimum is also a lot, and Tiger Shroff is above all of that. I'm just really sad on his behalf. Sonam Bajwa and Harna Sandhu, all of them look great, are cute, can dance, are hot, can also act. It's not like it's not poker face and they can't act, they can emote. What is going on?
And what are they doing to all of these creators? मतलब me and Mubarak sir are doing this for a living. It's not कि कुछ और है हमारी लाइफ में जहाँ से पैसे बन रहे हैं या whatever, right? Like we've given up jobs, careers, all of that for this. We could have been earning like so many lakhs per annum, but we're not doing that. Only to be at the mercy of somebody who has that kind of money and power, like that doesn't sit well with me at all. तो मैंने अब सोच लिया मेरे साथ कभी फ्यूचर में ऐसे करेंगे ना तो मैं ऐसे इनोवेंडो में बात करके बोलूंगी, बट मुझे जो बोलना है मैं बोल करूंगी। ओके ओके। करो सेंसर। मैं ये कह रहा था कि मैंने दीक्षा के वीडियोस ज्यादा नहीं देखे, बट मैं जानता हूँ उनके बारे में और उनका चैनल बहुत अच्छा चलता है ये भी। बट ये वाला वीडियो जो उन्होंने अभी डाला है वो मैंने पूरा देखा और मुझे लगा कि वो बहुत ऑनेस्टली चीजों को कह रही है। उन्होंने कभी किसी ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए नहीं बोला है, उन्होंने कहीं से पैसा नहीं लिया है। वो सिर्फ आउट ऑफ सिनेमा लव अपना काम करती है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उससे उसकी जिंदगी चल रही है। एंड शी इज, मतलब वो उन लोगों में भी नहीं है। कई सारे रिव्यूअर्स ऐसे हैं जो गाली गलौज करते हैं और जबरन की चीजें ऐसा एक, मतलब एक मजमा सा लगाए रहते हैं और उनको लगता है कि ये काफी क्रिएटिव। Yeah, दीक्षा वो भी नहीं करती है। ये yeah, दीक्षा very शर्मा है, straightforward. राइट? राइट, Yes, दीक्षा yes. शर्मा बोल रहे We should invite फिल्मी her. इंडियन नाम से चैनल है। हैं। यस Yes, एग्जैक्टली। we should invite her ओके। as a guest if she agrees. Her and Monica, if they agree once, it would रीच be आउट nice. कर लो, रीच आउट कर लो, अगर आते हैं तो हम बात करेंगे अगले फिल्म ची में कर सकते। Yeah, हाँ हाँ। yeah. हाँ यार, Like I ये तो मतलब मैं काफी लंबे समय से ये चैनल देख रहा हूँ। I used to be envious, but now I have respect after that video. और वो वीडियो काफी चला है, हाँ केतन, हाँ प्लीज सेव मी का थंब मैं है वीडियो पे, देख लो। हाँ, काफी वही चला वो मैं वीडियो। उसे बुकमार्क ही कर रहा हूँ। हम्म। वो देख लेना। हाँ, मिल गया। मुझे बुकमार्क। ग्रुप पे भेजना चाहिए था लिंक, मैंने मुबारक सर को भेजा। मैं बहुत वो गई थी उस रात, आई वाज लाइक ओह शुड आई जस्ट स्टॉप डूइंग ऑल दिस एंड गो बैक टू अ जॉब। बुकमार्क से मुझे याद आया, जीशा मैंने भी आपको आज एक लिंक भेजा है, वो पूरा देखना है आप। आई had started watching बट 8 मिनट का था और मैं ऑटो में थी, मैं देखती हूँ आराम से लास्ट पूरा। तक देखना है, आखिरी सेकंड तक। बट ओके ना भसड़, लेट्स मूव ऑन टू ओके थिंग्स लेट्स। आर एट वैल्यू। यस एग्जैक्टली। भसड़ इस हफ्ते की भसड़ पूरी हो चुकी है। बहुत सारी भसड़ें रही हैं इस हफ्ते और हम लोगों की निजी जिंदगियों में भी कम नहीं है। एनीवे, मूव ऑन करते हुए हम अपने अगले सेक्शन की तरफ जाते हैं, जो है वो एक फिल्म। ये प्यारा सेगमेंट है और जहां हम तीनों अपनी अपनी एक पसंदीदा फिल्म पर बात करते हैं। तो हु स्टार्टिंग? आर यू रेडी केतन और डू यू वांट मी टू गो? हाँ हाँ, प्लीज। ओके वन सेकंड। मैं ढूंढ रहा हूँ। एग्जैक्टली। दिस इज टेरेबल पूरा दिन बिहेवियर। बाहर रहा हूँ यार, दिस पूरा दिन बाहर रहा हूँ। अच्छा ओ पूरे हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते? नहीं देखे ये सब बट तो उसकी तैयारी नहीं की ना। 2 घंटे लगते हैं मुझे इसकी तैयारी करने में, और मैं अभी अपन रिकॉर्डिंग करने से 10 मिनट पहले घर में घुसा हूँ। मुझे मुझे उसके लिए बहुत बहुत तैयारी करनी पड़ती है। क्या किस्सा कि मैं पागल हो गई किस्सा हूँ के लिए। किस्सा को लेके भाई। बट आई हैव फाउंड अ हैक फॉर किस्सा, आई विल टेल यू ऑल इन अ बिट। एनीवे सो मेरी फिल्म तो पिछली बार जब हमने फिल्म चुकी थी तब से तैयार है, मैं तो वेट ही कर रही थी कि मैं बात करूँ इस फिल्म के बारे में। तो बेसिकली दिस फिल्म इज वेरी वेरी पॉपुलर। इट वाज लास्ट टू लास्ट ईयर ऑस्कर्स रेस, लास्ट टू लास्ट ईयर ऑस्कर्स रेस में रनिंग, एनाटमी ऑफ अ फॉल। वाह, ओह, व्हाट अ फिल्म। अद्भुत। But I will tell you why I mean, hair fantastic film, absolutely brilliant, blah, blah, blah. Yes. But I will tell you, I have gone and downloaded the script of this film and why this means so much to me. But first things first, Justin Triet has directed this film, and it has Sandra Hüller, who is amazing, who was also in another film in ओ, the very next year, which was an Oscar running as well. हम्म But okay, let's talk. Let me tell you about that film name as well, Zone of Interest. Zone of Interest, which is हम्म based on the Jews and क्या पिक्चर है वो? मिल Holocaust. गई मुझे। आज की फिल्म मिल गई मुझे। Okay, very good. You're welcome. Anyway, so coming back to Anatomy of a Fall, basically the story is about a writer. ठीक, दोनों राइटर्स है, मियाँ बीवी है, दोनों राइटर्स है और उनका एक बेटा है। बेटा देख नहीं पाता है और एक डॉग है। दैट डॉग इज लाइक द गाइडिंग डॉग, गाइड डॉग फॉर द चाइल्ड। चाहे। Okay. हम्म Now, she is, and the thing about Sandra Hüller is she's not your conventionally gorgeous, attractive,
like $1 million looking actor. She's not that, but what a fantastic हाँ actor. And she's very obviously German, right? Like in her features. So anyway, story is about how she marries this French guy. And he's a writer. And they move to French, like main metro city नहीं, but थोड़ा सा ऐसा like दूर टाउन, ऐसे टाउन में, और वो अपना ऐसा एक घर बिल्ड कर रहे हैं और वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। बट दोनों राइटर्स, और सबको पता है राइटर्स को कुछ नहीं मिलता लाइफ में, तो झगड़े होने तो obviously is going to happen घर में पूरे वक्त। एंड वी ऑल्सो आर गिवन अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि वो बच्चे के साथ क्या हादसा हुआ जिसके बाद वो अब देख नहीं पाता। एंड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो गिल्ट है, पेरेंट्स में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं, ऑल ऑफ दैट। एक बार एक बहुत भयानक झगड़ा होता है और फिर अगले दिन द हस्बैंड्स बॉडी इज फाउंड आउटसाइड, लाइक टेरेस से अगर गिरे और स्नो में तो कैसे, ओके। नाउ द मोस्ट ब्यूट एंड देन द रेस्ट ऑफ इट इज अ कोर्ट ट्रायल, राइट, द एंटायर टाइम, बिकॉज सबको लग रहा है कि हाँ इसी ने किया होगा, इन दोनों का झगड़ा भी हुआ था, चल भी नहीं रहा था सब कुछ खुशी खुशी, तो लाइक ऑब्वियसली टाइप्स, ओके। Now, the beauty of this film is there are two, three things that stayed with me and will stay with me. एक तो ये कि वो sketch करते हैं पूरा, okay, कि कैसे वो गिरा होगा and all that. That entire doodle sketch part is beautiful. The court wala part. Now, the whole film, na, not once are we shown the husband, are given the husband का perspective. It's just कि वाइफ है, कटघरे में है, और जो भी ट्रायल चल रही है और जो सीक्वेंस हुआ है, हम हस्बैंड को कभी नहीं देखते, लाइक उस वो कभी बातचीत नहीं करता है, फिर बैंग वन सीन कम्स जो उन दोनों का झगड़ा वाला सीन था, एंड दैट इज या व्हेन यू हियर फ्रॉम द हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट सीन, मतलब किसी ने ऐसे बर्तन पे, कैसे पुराने बर्तन पे एज कर देते ना, किसी ने मेरे दिल पे वैसे एज किया, वो सीन है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और वो बोल रही है कि मैं सब छोड़ छाड़ के इधर आई हूँ तेरे लिए। वो कहता कि टाउन में सब लोग तेरे बारे में बातचीत करते कि ना तू स्माइल करती है, ना तू हंस के किसी से हाय हेलो पोलाइटली बात करती है, ना तू फ्रेंच में बातचीत कर पाती है, मतलब क्या चल रहा है। एंड शी इज लाइक, तेरे लिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आई हूँ, तेरे लिए मैं अंग्रेजी में बात कर रही हूँ, आई एम मीटिंग यू हाफ वे, राइट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आवर चाइल्ड और यू टू टॉक इन जर्मन, आई एम टॉकिंग टू इन इंग्लिश, एंड दैट इज लिटरली कॉमन एंड हाफ वे। And then like he's saying कि हाँ तो I also give up so much to be a writer and to stay at home and take care of this house building and our child and all of that. And she hits it back, gives it back to him, and she says कि like तू प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, तू एक अच्छा राइटर नहीं बन पा रहा है, तू वो मुझ पे नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल राइटर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि मैं एक अच्छी माँ या एक अच्छी पार्टनर नहीं हूँ। ये तेरा डिसीजन था, तुझे ये घर बनाना था, तुझे प्रोक्रेस्टिनेट करना है। एंड दैट उसमें उसका सीन, उसमें उसकी एक लाइन है कि तुम हर चीज से किनारा करके बैठे हो क्योंकि तुम डरपोक हो। and just because you're the exact line I will find out and tell you that you not doing that does not reflect on me, like your kindness is not a reflection of now that scene. Because in the Indian context, I can never ever imagine a woman saying that to a guy. Like basically he's telling her कि मुझे मेरा वक्त वापस चाहिए, जितना वक्त मैंने दिया है इस घर को, तुझे, अपने बच्चे को, मुझे वो वक्त वापस चाहिए। एंड शी इज जस्ट लाइक, तूने वक्त नहीं दिया है, तेरे से लिखना नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड औरतें देखो ना, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में वक्त ही वक्त दिए जा रही है, अपनी पूरी जिंदगी दिए जा रही है, अपनी जिंदगी तो अपने लिए है ही नहीं, अपनी जिंदगी में सेकंड क्लास सिटीजन बनी बैठी है वो। शादी के हम्म। बाद हाउ मेनी वुमेन वी नो पढ़ाई लिखना बंद कर दिया, या काम नहीं किया, घर पे बैठ गए, घर संभाल रहे, बच्चे संभाल रहे, अपनी अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। लापता लेडीज में वो कहती है ना कि मेरी फेवरेट सब्जी इज लोटस स्टेम, बट कोई घर में खाता नहीं तो कभी बनता नहीं, मैं तो भूल ही गई कि मुझे क्या पसंद है खाना। थप्पड़ में तापसी पन्नू कैरेक्टर है ना, मैं ख्वाब देखते रही येलो कलर के दरवाजे, क्योंकि तुझे येलो पसंद है, मुझे येलो नहीं पसंद। एंड हियर शी गिव्स इट बैक टू हिम एंड शी सेड मेरा वक्त, तू किस हक से अपना वक्त वापस मांग रहा है। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इसका 10% भी अगर सारी इंडियन औरतें बोलना शुरू कर दे तो ओहो हम कहीं और ही होंगे। सो दैट film, that scene, I have gone and spoken about that scene to so many Bumble dates, right? Because I was like, I have to tell you about this amazing thing I saw because I was so overwhelmed by it. But I love that film. एंड दी एंड ऑल्सो इज ब्यूटिफुल। क्या उसने वाकई में अपने हस्बैंड को मारा, क्या वो एक्सीडेंट था, क्या उसका कोई और अल्टीरियर मोटिव था उसके पीछे, एंड एट वन पॉइंट उसका खुद का बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है एज लाइक हम्म। अ विटनेस और व्हाटएवर।
and then she doesn't know anything anymore, and the last scene of the film is so beautiful. वो कोर्ट से थक कर एकदम घर आती है, और वो जो कुत्ता होता है वो सोफे पे ऐसे, just how when you get back so tired you just fall, you don't even sit on the sofa, you just like your body just gives way, and then the dog comes, he curls up with her. Just that film. वाह, जीशा पिक्चर दिखाई देती है पूरी। इसमें एक, जब इन लोगों की बातचीत हो रही होती ना, पति पत्नी की जब बातचीत हो रही होती है, और वो बातचीत नहीं, असल में झगड़ा हो रहा होता है, और वो एक तरीके से वाद प्रतिवाद बन जाता है, तो उसमें डिबेट। अ, जो हस्बैंड है वो इस चीज को भी लाता है कि उसकी वाइफ ने उसको चीट किया था उससे पहले, एंड द वुमन हियर हैज एक्सेप्टेड इट कि हाँ मैंने किया था। वो उसको फिर से दोबारा लेकर आता है इसी बहस में, क्योंकि ये एक अच्छा काउंटर करने का एक अच्छा हथियार है ऐसे उसमें, स्पेशली ये अगर कोई एक्सेप्ट कर चुका है। तो उसमें जो उसकी वाइफ, जो जिसपे ये सवाल उठ रहा है कि उसने अपने पति का मर्डर किया है, ये चीज बाद में कोर्ट में भी आती है, तो उस बातचीत के दौरान, उस जब उसका पति बोलता है कि तुमने मेरे साथ ये चीज भी की है, उस पर वो, जब वो अपने लिए पूरी तरीके से स्टैंड लेकर वो कहती है ना कि मैं सेक्स के बिना रह सकती हूँ मगर हमेशा नहीं, एंड जिस वक्त पे मैंने चीट किया था, आई हैड सेक्स विद समबडी एल्स, उस वक्त पर मेरे लिए वो प्लेजर का मसला नहीं था, वो हाइजीन का मसला था। and that एंड was, if I'm मुझे नहीं not लगता है कि ये लाइन सिनेमा में किसी ने भी टच की थी इससे पहले, या मतलब जितना मैंने देखा है उसमें कहीं पर भी इस डायमेंशन में कोई नहीं गया था। No, and also, like, that was at a very vulnerable time, right? Like, if I'm not wrong, it was around that accident that happened and everything. I found the line that I was trying to say. You complain about a life that you chose. You are not a हम्म। victim, not at all. Your generosity conceals something dirtier and meaner. You're not actually generous. You've convinced yourself you are generous over here. You're incapable of facing your ambitions and you resent me for it, but I'm not the one who put you where you are. I had nothing to do with it. You're not sacrificing yourself, as you say. You choose to sit on the sidelines because you're afraid. Your pride makes your head explode before you can even come up with a germ of an idea. And it's true. Uh, I'm not saying this is about the sexes. It's not just about men. It is true कि जब हम काम पे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम किस पे निकालते हैं? जो जो सबसे करीब पास होता है उस पे निकलता है। वो भी वही कर रहा था। And one more thing he does, he records the fight and that comes up in the court. Okay, कि ओ तुम लोगों का इतना गंदा झगड़ा हुआ था, but then she brings up the point, the lawyer who is also a woman brings up the point कि एक सेकंड, वो रिकॉर्ड कर रहा था इसके कंसेंट के बिना, वो भी तो गलत है टू स्टार्ट विथ। वो क्यों रिकॉर्ड कर रहा था? क्या क्या उसने जानबूझ के वो फाइट शुरू किया क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा था और उसको चाहिए था प्रूफ, राइट? लाइक इट मेक्स यू क्वेश्चन एवरीथिंग, बट एज अ वुमन जस्ट दैट वन सीन एंड हाउ शी गिव इट बैक एंड स्टूड हर ग्राउंड meant the world to me, because I know we don't stand our ground even when we're 1000% right. An Anatomy of a Fall. वेरी नाइस मूवी। राइट, केतन आपको एक फिल्म याद आई थी? Do not say Zone of Interest. नहीं। हाँ, तो ये फिल्म है 2019 में आई थी, आई थिंक। हाँ, 2019 में आई थी। ब्रिटिश फिल्म है, इसका नाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स। मेरी बहुत ही पसंदीदा एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है कीरा नाइटली। तो उनकी ये फिल्म है, उनको मैंने इसके पोस्टर पे देखा और बस मैं इसको देखना शुरू कर दिया, ये वो पति पत्नी और वाली है पता ना? चला कि हाँ, तो ये एक असल, ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है। एग्जैक्टली, हाँ। और कैथरीन गन नाम की एक महिला थी, अभी भी हैं ब्रिटेन में, और वो एक ऐसी जगह पे काम करती थी जहां पर अ, जो वहां की सरकार थी, वो पूरे तंत्र को वहीं से चलाया जा रहा था, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी शामिल थे, उसमें सभी चीजें शामिल थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां से सारा संवाद इधर से उधर जा रहा है सरकारी तंत्र का। अब उसमें जितनी भी बातें हो रही हैं वो सारी की सारी सीक्रेट रखी जानी है, उसे आपको
अपने कलीग से भी शेयर नहीं करना है। कई बार मतलब आपके बगल में जो बैठा है वो पता नहीं किस चीज पे काम कर रहा होगा, आप किस चीज पे काम कर रहे होंगे, तो मतलब घर जाकर मम्मी पापा से या अपने पति से, अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बताना, वो तो नहीं है, बगल वाले को भी नहीं बताना है। ये सोच करके अरे तो हमारे साथ में ही काम कर रहा है, वो कुछ और पे काम कर रहा होगा, उसे भी ये जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। एंड कैथरीन गन के हाथ में कुछ जानकारी लगती है। अब उसको लेकर ये संशय में पड़ जाती हैं कि यार ये ऐसा, ये अगर असल में हो गया इस दुनिया में तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जब उनके पास ये सिचुएशन आती है, वो एक आध लोगों से डिस्कस भी करती हैं और उन्हें यही होता है कि नहीं नहीं, इसको जो हो रहा है उसको होने दो। अब यहाँ पे इंसान के अंदर का जो इंसान होता है वो जाग जाता है कि अगर ऐसा हो गया, इस दुनिया में कुछ दिक्कत हो गई, तो क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी कि मैंने इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। एंड वो डिलेमा आता है, उसको कॉन्कर वो नहीं कर पाती हैं, जाकर किसी से शेयर कर देती हैं। वो जो पूरी बातचीत है वो पब्लिक हो जाती है। ये असल कहानी है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ऐसा इस दुनिया में हो चुका है, उसी को नाटकीय तरीके से उसमें दिखाया गया है। और फिर उनके साथ क्या क्या होता है, वहां पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उन पर लगाया जाता है कि भाई आपने देश के लिए जो चीजें काम कर रही थी उनकी अंदरूनी बात दुनिया में लाके रख दी, इसका आपको हक नहीं था। एंड ऑल्सो यू वर ट्रस्टेड विद दिस इंफॉर्मेशन, और ये तो मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो गया है, तो अब आप पे यस हो। केस होगा। उसमें बड़े सारे तीमझाम होते हैं और उसमें कैथरीन गन डिसाइड करती हैं कि मैं केस लड़ूंगी, तुम्हें अगर मेरे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाना है तो अदालत में कार्रवाई करो। एंड फिर वो होता है और बहुत ही नाटकीय तरीके से वो खड़ी होती हैं। और स्टेट की तरफ से जो वकील आया होता है, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स को, यूनाइटेड किंगडम को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहता है कि हम कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे और शी इज फ्री टू गो। तो ये होता है कि भाई ऐसा क्यों होगा, टर्न्स आउट कि अगर वो अदालत में कार्रवाई होगी तो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो और किसने दी है, निकलेंगे। वो कहाँ तक जानी थी, कैसे होगी, वो सब कुछ पब्लिक होगी। और इससे डरते हुए उसे उन्हें छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फिर कैथरीन गन ने और भी सामाजिक काम और इस तरीके के बहुत सारे काम किए, जैसा कि ऐसे केसेस में होता है। ये फिल्म देखे, बहुत मजेदार फिल्म है। अ, सिर्फ कहानी नहीं, ऐसी घटनाओं को कैसे दिखाना चाहिए, किस किस तरीके से उस पर फिल्म बनानी चाहिए, उसका भी एक ये बहुत अच्छा उदाहरण है। कई बार ऐसी वो होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाता है ना, जिसकी बीमारी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो उसको अगर देखा जाए एकदम सादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपनी खिड़की से बैठे हुए हैं और नीचे गली में कुछ घटता हुआ देख रहे हैं। उस प्रकार की ये फिल्म है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। इसको देखें। गिव ये नेम अगर अगेन। ऑफिशियल ऑफिशियल सीक्रेट। सीक्रेट्स। ओके, आई नोटेड इट। राइट। राइट, दो फिल्में हो गई। अब मेरी फिल्म। सर प्लीज आप कुछ ऐसा बताएं जो देख सकते हैं। पिछली बार आपने ईरानियन फिल्म मेकर्स बताया, मैं आज तक नहीं देख पाई हूँ। वाई? कहाँ कहाँ मिलेगा? आई डोंट डू टॉरेंट, आई डोंट नो हाउ इट ओके, वर्क्स। दिस टाइम जो मैं फिल्म बताऊंगा वो तुम देख पाओगी और तुम्हें अच्छी भी लगेगी, आई गेस। इस बार मैं एक मराठी फिल्म रिकमेंड करने वाला हूँ। और मूवी का नाम है देवराई। देव देवराई। राय। हाँ, देवराई मीन्स जो घर के आसपास का एक ऐसा पवित्र जंगल होता है, मतलब सेक्रेड ग्रोव टाइप्स। ठीक है, उसको आप काट नहीं सकते, वो बढ़ता रहेगा अपने अपने हिसाब से। उसको पवित्र माना जाता है। फिल्म एक स्किजोफ्रेनिक मरीज के बारे में है। राइट। टाइटल रोल मतलब मेन रोल, लीड रोल किया है अतुल कुलकर्णी ने, जो कि हम सब जानते हैं कि क्या शानदार एक्टर है। राइट। तो अतुल कुलकर्णी हैं, और उनके दिमाग में बचपन से ही काफी सारी चीजें थोड़ी सी दिक्कत भरी हैं। उन्हें कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं जो हैं नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। उनको काफी सारी चीजें, मेडिकेशन चल रहा है उनका। उनके पिता बचपन में ही गुजर गए हैं। घर में माँ है या छोटी बहन सीना। सीना जो है वही उनकी केयर टेकर है। और एक उनके मामा की लड़की है कल्याणी, जो अटैच्ड है हमारे हीरो के साथ, जिसका नाम है शेष। तो शेष
उसी से ज्यादा करीब है कल्याणी से, सारी अपनी डर, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज उसके साथ शेयर करता है। और उसके अलावा अगर शेष की कुछ बॉन्डिंग है तो वो उस देवराय के साथ है, उस घर के आसपास पहले जंगल के साथ है। उस जंगल में वो घंटों भटकता है और वहां उसे एक महिला भी दिखती है। और उस महिला को एक भी डायलॉग नहीं दिया गया, और वो रोल किया है अ, ये अमृता सुभाष ने। Oh, क्या love her. कमाल काम किया है। Love her. विदाउट अ डायलॉग वो इतना इम्पैक्ट छोड़ती हैं उस फिल्म में। बहरहाल, बचपन से शेष बड़ा हो जाता है, उसकी बहन उसको संभाल रही है, बहन की शादी भी हो गई है, वो अपने पति के साथ रहते हुए अपने भाई को संभाल रही है। जैसे भी उसके जीवन में जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो बहन हमेशा उसके साथ है। और कल्याणी उसके साथ फिर आगे नहीं रहती, वो चले जाती है। शेष को साइंटिस्ट बनना होता है, पर वो साइंटिस्ट नहीं बन पाता। उसे तमाम दुनिया ही एक वक्त के बाद दुश्मन दिखाई देने लगती है, वो हर एक से डरता है। और बहुत मतलब मानसिक तौर से परेशान लड़का है। और मतलब किसी का दिमाग एकदम छिन्न भिन्न हो जाना जो बोलते हैं ना, उसके साथ वैसा कुछ हुआ है। और बस उसके साथ अब उसकी बहन है जो उसको संभाल रही है। तो इस पूरे सिनारियो को मैं ये फिल्म रेकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि कई फिल्मों में हमने देखा है पोर्ट्रेयल ऑफ, Mental illness. हाँ, मेंटल इलनेस का पोर्ट्रेयल देखा है, चाहे क्योंकि हो, चाहे वो फिल्म थी दिलवाले में अजय देवगन हो, या कई सारी फिल्में हैं। तो वो कितना सतही होता है। और एक तो ये सिंप्लीफिकेशन होता है कि पागल हो गया आदमी, ठीक है, एक टर्म है कि ये पागल है। बट एक ऐसे किसी मानसिक स्थिति से जूझते हुए आदमी के अंदर क्या चल रहा होता है, वो जब कोई फिल्म मेकर बाहर निकाल के दिखा पाता है ना, अमेजिंग फिल्म बन जाती है वो। ये वही फिल्म है। और अतुल कुलकर्णी ने क्या काम किया है, मैं उनके टॉप 3 परफॉर्मेंसेस में इसको रख सकता हूँ। इतनी शानदार फिल्म है ये। मतलब वो होता है ना कि भीड़ में अगर आप जा रहे हो तो आप असहज हो रहे हो, आपको कॉम्प्लेक्स है कि मैं सबसे कमतर हूं, आप लोगों से नजर मिलाने से बचते हो, बातचीत करते वक्त अटकते हो। ये सब कुछ वो इतना एफर्टलेसली करते हैं ना कि लगता है कि ये आदमी सच में ही इन सब चीजों से जूझ रहा है। और असली दुनिया और ख्यालों की दुनिया, मतलब कई वक्त कई पल ऐसे भी आते हैं जब वो ठीक है शेष, वो नॉर्मली बिहेव कर सकता है। तो वो अपने भांजे को ये समझाता है कि भाई मैं कोई डेमन नहीं हूं, मैं नॉर्मल हूं, तू मेरे से मत डरा कर, ठीक है। पर फिर कई ऐसे पल आते हैं जो, जाहिर सी बात है बच्चा डरेगा ही उससे। और उनकी बहन का रोल किया है सोनाली कुलकर्णी ने, जो दिल चाहता है में भी है। मतलब क्योंकि मराठी में 2 सोनाली दो है. कुलकर्णी हैं। Yeah, Natrang maybe there was him and Sonali Kulkarni, the other Sonali ये अदर Kulkarni. सोनाली कुलकर्णी, Yeah. इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये वो वाली सोनाली कुलकर्णी है जो दिल चाहता है में भी थी। और मराठी में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की है। इसमें जो उनका काम है ना, सीना का रोल, मतलब एक ऐसी बहन जो उसको अपना परिवार भी देखना है और अपना एक भाई जो हर पल जूझ रहा है उसको संभालना है। तो कमाल के काम किया उन्होंने। एक सीन है जिसमें ये शेष को उस महिला जो देवराय में घूमती है, जिनका किरदार अमृता सुभाष ने प्ले किया है, जिनका नाम, कैरेक्टर का नाम है पार्वती, वो ये इमेजिन करता है कि उसका मर्डर हो गया है, ठीक है। और ये फिर बोलता है ऐसे, मतलब घबरा के कि ना उसको मार दिया, उसका खून हो गया वगैरह। और ये सिंपल सीधी सादी घरेलू महिला है सीना, तो ये मर्डर के जिक्र भर से भयानक अस्वस्थ हो जाती है। मतलब फिर इनके चेहरे पे डर आ जाता है कि ये क्या बोल रहा है। फिर अपने पति से लिपट कर बोलती है, देखो ना ये कैसी बातें कर रहा है, इसको क्या हो गया है। वो पूरा सीन आप देखोगे ना तो एक्टिंग की पाठशाला टाइप वो सीन है। इतना कमाल का सीन किया है। और ये फिल्म, एक जोड़ी है मराठी फिल्मों की, सुमित्रा भावे और सुनील सुख्तनकर, इन्होंने साथ मिलके बहुत कमाल कमाल फिल्में बनाई है। ये फिल्म भी उन्हीं की है। और इतना शानदार काम है ना कि मतलब एक तरह से इंडियन सिनेमा पे एहसान कहा जा सकता है, इतनी कमाल की फिल्म है। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि इस फिल्म के बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। Okay. और तो ये फिल्म जरूर देखिए, प्राइम पर अवेलेबल है। We'll watch and we'll talk about it and we'll spread the word. यस, हाँ, आप फोन करना मुझे जीशा जरूर इसको देखने के बाद। देवराई बहुत कमाल की फिल्म है। और ये सिर्फ मतलब हालत भर नहीं दिखाती, प्रक्रिया और उपायों पर भी बात करती है। हम्म। तो इसमें प्रक्रिया. मतलब प्रोसेस, प्रोसेस।
उस पर भी बात करती है और उपायों पर भी बात करती है कि ऐसे लोगों को कैसे सामान्य बीमार की तरह ट्रीट करना है। आगे बढ़कर ये रास्ता सुझाती है कि लोगों का जीवन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक जीवन दिखा भर के नहीं निकल जाती है, आपको इन्वॉल्व करती है और आपको एजुकेट करती है। कमाल की फिल्म है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, 4 एक्टर हैं, अतुल कुलकर्णी, सोनाली कुलकर्णी, अ, अमृता सिबास, अमृता सुभाष। कल्याणी का रोल जिन्होंने किया है वो भी मराठी की कमाल की एक्ट्रेस है, कल्याणी दफ्तरदार, बहुत शानदार है वो भी। तो इन 4 लोगों के लिए ये फिल्म जरूर देखो। प्राइम पर है, देवराय। ओके, राइट। ऑफिशियल सीक्रेट्स भी प्राइम पर अवेलेबल है। लवली, सॉर्टेड, आई विल वॉच बोथ। राइट, चलिए। नाउ वी मूव ऑन टू किस्से। हम्म। आई हैव फाउंड अ हैक। हाँ। आई हैव गॉट बुक्स। ओके, तो बुक में जो किस्सा है ना, अब मैं वही सुनाने वाली हूँ। आई कांट डील विद दिस इंटरनेट थिंग एनी मोर। ओके। बट द डाउन साइड टू दिस इज, आने वाले हफ्तों में सिर्फ शाहरुख के किस्से होने वाले हैं जब तक ये बुक खत्म नहीं हो जाती। नहीं नहीं, तुम कई सारी बुक्स ले लो ना, फिर हम बदल बदल के। हम ऐसा कर सकते हैं कि बोथ ऑफ अस कैन स्टार्ट शाहरुख खान के किस्सों की सीरीज, बिकॉज मैंने भी अभी शाहरुख खान की किताब ही खत्म की है। हाँ। मोहर मोहर बासु वाली। मोहर बासु, Yeah, यस। she's my friend. She's a journalist with Midday, so ओ she's नाइस। a nice, nice. हाँ, I want to एंड वेट borrow अ that सेकंड, also. केतन ने खत्म किए है का कुछ और मतलब है, आस्क हिम इफ ही इज रेडी टू शेयर। मतलब मैंने उसे है ना, हिंदी में लिखा है। उसने ट्रांसलेट किए हिंदी में। यस, खत्म किए मींस ही हैज ट्रांसलेटेड इट। that is insane talent. Wow. Oh अरे my भाई God. बहुत टैलेंट है भाई केतन में। Wow. Oh my God. No, I have just started reading this book. I am on chapter 2 right now. But I found a story, and then the story is not even about Shahrukh, it's about his parents. So technically, I'm a little cheating. But see my bookmark. हाँ, नाइस। Yeah. पेज पलट, वाओ। Yeah, and पेज and it's a पलट book on Shah दिखाओ। Rukh, and it's so I thought it was perfect. Anyway, okay, so this I did not realize in all these years. I'm ashamed to admit कि Shah Rukh Khan has a Bangalore connection, Bengaluru connection. तो बेसिकली ये उनके माँ बाप के बारे में है। ओके, तो वी ऑल नो कि उनके पापा जो है मीर, वो पेशावर से थे। ओके, और फ्रीडम स्ट्रगल में भी वो और उनके पिता इन्वॉल्व थे, एंड दैट्स हाउ ही हैपेंड टू कम हियर। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी बट वो परस्यू नहीं किया। पर हिज मॉम was Fatima was from Hyderabad, and then they were living in Bengaluru उस वक्त बैंगलोर आई थिंक। बट खैर हुआ ये कि एक वक्त मीर एक्चुअली ट्रैवल टू बॉम्बे क्योंकि वो एक्टर बनना चाहते थे। ही वांटेड टू परस्यू दैट, बट इट डिड नॉट वर्क आउट बिकॉज ऑल्सो वो एक ईगोइस्टिक नहीं बट ऐसे इंसान थे कि वो खुद जाके मतलब अपने बारे में बात करना या बोलना या किसी से पूछना वो नहीं करते थे। तो लाइक ही वुड गो, ही वुड वेट, एंड ही वुड बी टोल्ड कि अच्छा ठीक है तुम वेट करो, साइड पे रहो, एक्स्ट्रा की तरह रहो या व्हाटएवर। फाइनली ही गॉट फेड अप एंड ही वाज लाइक अरे मेरे बस का नहीं है या व्हाटएवर। तो वन टाइम he went to New Delhi, and Fatima at that time उनके पिताजी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, तो he used to be posted in different places, and at that time he was posted in Delhi. तो इत्तेफाकन ये दोनों लोग अब दिल्ली में, ठीक है। शाहरुख के माँ बाप उस वक्त उनको नहीं पता था वो शाहरुख के माँ बाप है, बट बोथ ऑफ देम वर इन दिल्ली, राइट। सो शी गोज टू विजिट हिम, एंड वहां पर क्या होता है, इंडिया गेट पर ही फातिमा जी की एक कार एक्सीडेंट, ऐसे लाइक सीरियस कार एक्सीडेंट हो जाता है। But even before that, Mir had seen her, and he says कि like it was love at first sight for him or whatever. काफी अंतर था दोनों में in terms of height, in terms of personalities, the way they behaved, all of that. But ठीक है, he fell for her immediately because she was also very pretty, very fair. And then this car accident happens India Gate पर, very popular tourist spot, तो that's why she was there. अब होता ये है कि बॉलीवुड टाइप मीट क्यूट, इवन तो इट्स अ कार एक्सीडेंट, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। तो देन ही एंड्स अप डोनेटिंग ब्लड टू फातिमा। ओके, अब ये सब हुआ दिल्ली में, खबर पहुंची बेंगलुरु, जहां पे फातिमा's मॉम एट दैट टाइम, एंड रिमेंबर फातिमा वाज 16 एट दिस टाइम, ओके। सो फातिमा's मॉम वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग अनदर चाइल्ड, वो पेट से थी, और ये सब सुनकर वो इतना वो हो गया कि ओ माय गॉड मेरी बेटी एक्सीडेंट हो गया, शी मिसकैरिड। Okay. Now she also needed blood, and it was the same blood group. So Mir, because now he's so much in love with Fatima, has flown all the way from Delhi to Bengaluru
not flown, but whatever, however, he has traveled. So he came all the way, he traveled to Bengaluru to donate blood. Now, this time, second time, he's donating blood to Fatima's mom. अब हुआ ये कि they were not over enthusiastic. They were like, हाँ ठीक है, अच्छा है, thank you very much and all of that. But they were not enthusiastic about the two of them being married क्योंकि इन दोनों के बीच में more than 15 years का age gap था. It's there in the book. I had underlined it somewhere. But okay, basically there was he was 29 and she was about 16 or so. So there was also a lot of age gap. ऑलमोस्ट डबल थे वो। हाँ. So then what हम्म। happens? He's like, मैं पसंद करता हूँ, मुझे शादी करनी है. तो her parents are like, ये शादी नहीं हो सकती है क्योंकि now तो you are blood relative, you are like sibling because you donated blood. So Mir had donated blood. He was technically a blood relative and could not marry into the family. That's the reason they used to stop this wedding. But he persisted and he did not go for the parents. He went for Fatima and he was like, मैं इसको पटाता हूँ, मैं माँ बाप कहाँ पटाने जाऊँ अब. तो उनके एक दोस्त भी थे कन्हैया लाल, तो वो was doing pretty well. तो उनकी गाड़ी लेके फातिमा को घुमाते थे, इम्प्रेस कराते थे, all of that, and then slowly it happened and they got married. And they got married in 1959 in Feb. And 1 year later, actually, पहले शाहरुख खान की जो बहन है शहनाज, she was born, and then 5 years later, Shah Rukh Khan was born in Delhi. That is the story. I will share more stories as and when I come. But imagine every summer vacation, Shah Rukh Khan used to be in Bengaluru क्योंकि वो उनका नानी का घर था. वाह। हाँ, Yeah. But this is the time my वहीं से mom उसकी was born. एक्टिंग वगैरह शुरू हुई थी। Yeah, also Ram Leela वगैरह में, but that's that's हाँ। on I'm on the second chapter. So he started actually जो मतलब हर एक मोहल्ले में जैसे राम लीला वगैरह सब होता है ना, तो वहां पे he was a part of the वानर सेना क्योंकि ज्यादा कुछ बोलना नहीं होता था. They just had to go and उनको खाना मिलता था, मतलब उनको केला खाना था स्टेज पे ना होता, तो them it was a lot of fun कि बस जाओ सबके साथ मिलो and केला खाओ, खाना खाओ, वापस आ जाओ. So that is how it started. And also interestingly, his friend, धीरे धीरे as he kept growing up and discovered films, actually for him, according to this book, Anupama Chopra ने ये book लिखी है. So films actually were bribery in the sense कि अगर तुम हिंदी में ठीक से पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेकर आओगे तो like we'll go to see a film or whatever. But ये फिल्म देखते देखते his friend who used to go along and watch all the films is actually Amrita, Sarah's mom. Like या the two of them became friends and kept going to watch हाँ। films together. अभी तक मैं वहीं पर हम्म। पहुंची हूँ. I'm sure और भी है. मतलब I'm here. So like I have so much more left. I will share more stories. Which book is this? ये अनुपमा किंग ऑफ चोपड़ा की है. बॉलीवुड। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मतलब बहुत पुरानी, आई थिंक पूरी येलो हो चुकी है. आई गॉट लाइक सेकंड हैंड स्टोर से ढूंढ ढूंढ के. बट या आई थिंक चिराग पासवान के पहले, बहुत सालों पहले, शाहरुख के पापा ऐसे थे जो एक फेल्ड एक्टर थे and who contested in elections। yeah, he actually वो failed चिराग in a lot. पासवान। He चिराग failed in a पासवान lot. की बात करते वक्त तुमने हाथ में टेनिस बॉल ले रखी है, मुझे उसकी पहली फिल्म का पोस्टर याद आ गया। First and last film, no? यस, First विद and या last. No, so you said something. Actually, his father failed in a lot of. शाहरुख के पिताजी ने गुड़गांव से इलेक्शन लड़ा था। आई नो, या गुरुग्राम से। He failed in a lot of तब things. गुरुग्राम नहीं था। तब गुड़गांव भी नहीं था. नहीं नहीं, गुड़गाम। तब गुड़गांव सीट थी वो, गुड़गांव Okay. सीट थी। Okay. So basically, the book says how, like, even when they were staying दिल्ली में, ऐसे नहीं कि they were well to do, they were struggling quite a bit क्योंकि वो अलग अलग businesses शुरू करते थे अपने दोस्तों के साथ जो fail हो जाते थे, because this fellow was very straightforward and honest and would not sort of be assertive or put his foot down. And की थी law की पढ़ाई, politics का background था, but फिर भी like just kept failing at so many different things. And yeah, they were not well to do. 2 बार चुनाव लड़ा था, दोनों बार हारे थे। उनके सामने उनके सामने यार कोई बहुत ही सही आदमी था, मैं भूल गया। Wait, now I खैर, must know. But that is insane. I'm so impressed. You wrote a whole book in Hindi. ही ट्रांसलेटेड द इंग्लिश। But he did the whole thing in Hindi. It's insane. हाँ, सो कितनी कर चुका है, पहली थोड़ी है। मेरा जानना पहला है ना, तो मतलब अभी पिछले हफ्ते एक किताब आई है केतन की, एच पॉप
जो नहीं, केतन। अभी वो 24th को आ रही है, 24th को रिलीज हो रही है। ओके। शाहरुख वाली आई एम श्योर नवंबर में आ जानी चाहिए। राइट। हाँ, बर्थडे। हम्म। ओके। मेरा किस्सा छोटा सा है। इट्स अबाउट। एक सेक, सॉरी। Was it अब्दुल कलाम आजाद? यस, अबुल कलाम आजाद, यस 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 यस। Yeah, I just googled it. या। Okay. मुबारक सर ओके। आपका मेरा किधर। किस्सा छोटा सा है, इमरान हाशमी के बारे में है। इमरान हाशमी ने जब फुटपाथ की थी और अपना करियर शुरू कर रहे थे, तो वो बहुत खराब एक्टर थे, कि उन्होंने खुद भी माना है, और उनको इसका एहसास भी करवाया गया था। और हम्म। अमीषा पटेल ने उनके फोटोशूट को ही देखते हुए कह दिया था कि मैं तो इस आदमी के साथ नहीं काम करूंगी, ये बिल्कुल अच्छा एक्टर नहीं लग रहा है, मैं इसके साथ नहीं काम करना चाहती। और फिर और भी कई लोगों के यही टिप्पणियां थी। और फिर जब शूट शुरू हुआ, तो उस वक्त भी ऐसा कुछ हुआ कि लोगों को लगा कि अमीषा पटेल ने ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं किया था। एक सीन था, बल्कि उनका एंट्री सीन ही था, जो इमरान हाशमी को शूट करना था, जहां उनको बस, फुटपाथ का। हाँ, हाँ। जहां उनको बस थोड़ी दूर तक चलकर जाना था, तो उन्होंने वो शूट किया, तालियां वालियां बजी, पेड़े बांटे गए, ठीक है। तो ये तो हुआ। फिर उसके बाद डायलॉग था, और उस सीन में हम्म। उनके साथ आफताब शिवदेसानी है। और उस वक्त इमरान के दोस्त, कजिन वगैरह भी सब शूटिंग देखने पहुंचे हैं। इमरान को बोलना है कि बत्ती मत बंद कर, बैटरी डाउन हो जाएगी तो कोई धक्का मारने वाला नहीं आएगा। ये डायलॉग है। ये इमरान हाशमी से बोला ही नहीं जा रहा था। 35 टेक हुए, यहां तक कि उस दिन पैकअप ही हो गया, उस सीन ही नहीं शुरू हुआ। अगले दिन जब फिर वो घर गए और उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, तो वो अगले दिन हुआ। तो ये इतना टेरिबल एक्सपीरियंस रहा उनके लिए, कि उनको खुद भी यकीन हो चुका था कि भाई मेरे से नहीं होगा। फिर वो पढ़ गए, न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं या जो भी उनको कहते हैं, कि वो एक ज्योतिषी से मिले, उसने बोला कि भाई या तो इमरान के स्पेलिंग में ए जोड़ ले, या फरहान हाशमी नाम कर ले। तो उन्होंने जो फुटपाथ में जो उनका क्रेडिट में नाम फरहान हाशमी ही जाता है। फिर बाद में वो पिक्चर नहीं चली, तब वो फिर से इमरान पर स्विच कर गए। तो मतलब अब जब हम उन्हें एक अच्छा क्रेडिबल एक्टर मानते हैं, और उन्होंने काफी अच्छी फिल्में भी दी हैं हमें, और उनका एक अपना अलग तरह का स्टाइल है, जन्नत वन्नत जैसी फिल्में फिल्में और मर्डर वर्डर जैसी फिल्में, तो वो इमरान हाशमी और फुटपाथ के इमरान हाशमी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये यही दिखाता है कि करते रहने से बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो सकती है। और ये They're not the same people. And वो न्यूमरोलॉजिस्ट के बदले एक्टिंग कोच के पास जाना चाहिए। राइट, राइट। नहीं नहीं, एक समय में इमरान हाशमी मतलब ऐसे लड़कों का रिप्रेजेंटेटिव था पोस्टर बॉय। जिनसे जिनसे जीवन में किसी लड़की ने बात नहीं की थी, और वो फिर भी हार्ट ब्रेक लेके घूम रहे थे। और मतलब उन्हें किस चीज पे दिल टूटा था उन्हें भी नहीं मालूम था, मगर हाँ, आवारापन, जन्नत और ये फिल्में आती थी, और उसके गाने मतलब वो बस रोते नहीं थे, मगर कई जगहों से वो रो रहे होते थे। But listen, like, correct me if I'm wrong. I feel like a major part of Imran Hashmi stardom के is because of the songs. के यस। के ने प्रीतम। Yeah, it's literally just the songs. वो imagine अगर वो नहीं होता तो he would just have been a very mediocre and fade हो जाते वो शायद से। और मेरा पूरी तरह से। देखो, हम फिर से उसी सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। मेरा इस दौर से शिकायत ही यह है कि अब ऐसे गाने ही नहीं बन रहे जो किसी को एस्टैब्लिश कर सके, किसी की आइडेंटिटी बन सके, जिस किसी को पुश कर सके, है ही नहीं है। Damn, मैं damn. अभी उस दिन बोल रहा था कि फरदीन खान फरदीन खान के करियर में दो पोल हैं। हम्म। उसकी फिल्में इधर भाग रही हैं, उसके गाने इधर भाग रहे हैं। हाँ। कितनी घटिया फिल्में की हैं और कितने शानदार गाने हैं उसके पास। बोलो थोड़े गाने याद दिलाओ। डार्लिंग पिक्चर देख लो, हाँ। खुशी पिक्चर देख लो, Wait, I have to जंगल। note that. अ, अरे Yeah, जंगल। जंगल देख लो। that I Jungle, yes. Darling and Khushi, I'm noting. Wait. अ, उसके उसके पास कितने जान सारे गाने हैं। जानशीन पहली है। बार दिल ये बेकरार हुआ है, ऐसा लग रहा है प्यार हुआ है। जानशीन है। ये हम हो गए जानशीन है, आपके हैं। हम हो गए आपके, हाँ। हाँ। वो सबसे बड़ा गाना तो कितने दूर कितने पास, उसमें वो सबसे बड़ा गाना यार, गाना तो यही है कि
ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, क्या वो बोल क्या रहे क्या गाना है वो। और हाँ, उसके पास बहुत बहुत शानदार गाने आए हैं उसके बाद। वो तो है ही। अरे वो एक वो फिल्म आई थी ना, शायद यही फिल्म है, हम हो गए आपके ही में, जिसमें वो गाना यार मैं इंडिया चला, सोनू निगम हाँ, की आवाज में। ये हाँ उसी का है शायद, खुशी का है तो ना? नहीं है, इसी का है। और कितने दूर कितने पास में जो सोनाली राठौड़, रूप कुमार राठौड़ की कव्वाली है, हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, ओहो। अब हाँ। क्या गाना है, क्या गाना है, ओहो। हम्म। हम्म। और वो किस फरदीन पे खान है, के पास लव मी बहुत बढ़िया लव गाने हैं। मी लव मी जस्ट फॉर द डे। हाँ। अरे क्या हाँ। गाना था। Why do हाँ। I not know any of सोनू this? निगम ने वो गाना बहुत बढ़िया गाया है यार। बहुत बढ़िया गाया था, दिल को चुराना, तेरी नशीली आंखों से पी लूं, चुराना, हाँ दो घूंट मेरे, जरा मस्ती के पी लूं। हाँ बहुत बढ़िया गाना है उसके। लव मी जस्ट फॉर द डे। कमाल हम्म। कमाल दिन थे वो, खुशी भी ऑफ कोर्स। हाँ, ये गाना मुझे याद है, ये तब आया था, हमारे गांव में नया नया एफएम पहुंचा था, अच्छा। तो हम उस पे सुनते थे। हाँ वो अलग दौर अलग वक्त bro. Like वो even when I was on the वो तो radio, है। अरे लव के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, लव के that लिए I कुछ know, भी करेगा। that I know. हाँ। उसका वो जो गाना था ना, हाय रामा रामा, हमको भी हम्म। ये हो गया। अरे बहुत मस्त लगता था वो, आशा भोसले, कमाल था यार। और कम वक्त इश्क, अरे क्या Yeah, that I आशा remember. भोसले, बख्शिश के, यस यस यस, कम। वो तो कितना बड़ा Iconic, गाना है। iconic, and timeless even today. टाइमलेस, वो यस। Yes, वो iconic. भाई प्यार तूने क्या किया का टाइटल ट्रैक जब यार तूने क्या आया था, किया। Yes, क्या all of दिमाग it, हिल all गया of था it. भाई Agreed. साहब। हम्म। क्या तो संदीप ये चौटा भी यार, पता नहीं क्यों, मैं मुझे बहुत पसंद था संदीप चौटा, पता नहीं क्या हो हम्म। गया, जो कुछ भी हुआ। बट प्रेमगन के गाने भी ठीक ही थे। प्रेम प्रेम, मगन के मैंने गाने भी। एक्चुअली केतन को एक रील भेजी थी। ये एक जुड़वा भाई है जो क्रिएट वीडियो रील्स बनाते हैं हाँ। इंस्टा पे। हाँ। तो मैंने केतन को भेजी थी। द रील वाज अबाउट सिंगर्स हु लाइक हैड बैंगर सॉन्ग्स, वन बैंगर सॉन्ग एंड देन डिसअपियर्ड। मैं ढूंढ के आपको भी भेजती हूँ एंड इट वाज कमाल सो खान, सैड। कमाल खान। सो आई डोंट थिंक ही वाज किसी इन को द पता है वीडियो। वो कमाल तो खान बेचारा का दूसरा गाना? वो बेचारा एक रात के चक्कर में ही उसकी लंका लग गई। हाँ जिसे तुम्हें पता है कमाल खान का कोई दूसरा गाना? नो। पहला पता है ना? या ओ माय गॉड, आई जस्ट गूगल्ड इट। किसी का भाई किसी की जान। कमाल खान का दूसरा गाना है ना, कौन मैं सा? बताता हूँ। सांवरिया रे ओ सांवरिया, ले अच्छा ले अच्छा अच्छा, दिल तू कमाल ओ खान। सांवरिया। हाँ दैट वाज आल्सो गुड। हाँ। बट वर यू बहुत लोगों सेइंग, को ना ये वही ओ जाने जाना ही याद होगा। बस बस बस, हाँ। वर यू सेइंग किसी का भाई किसी की जान? नहीं मुबारक सर। नहीं नहीं। Yeah, okay, ओ let's not जाने talk जाना, about it. ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में। Let's leave it at that. एग्जैक्टली। ओके केतन, योर किस्सा, द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। तो मेरा किस्सा है कि एक भाई है, वो अपना अंग्रेजी के लिटरेचर में उसने लाहौर से उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और उसके बाद वो लंदन जाना चाहता है आगे की पढ़ाई करने के लिए। और उसके पास पैसे नहीं है, तो ये है कि भाई अब क्या ही करेंगे। तो उसका नाम है धर्मदेव किशोरीमल आनंद। और Okay. फिर वो लाहौर से पहुंचता है बम्बई। और बम्बई में उसके कुछ एक दोस्त कहीं कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं, और फिर वो जाके जीपीओ में काम करने लगता है। Okay. तो जीपीओ में काम करता है, तो ये बात है 1943 की, 1943 की। तो वहां पर उसको काम मिलता है कि जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रहे हैं, उनके खत आते थे। और फिर वो जहां जहां उनके भी घर जाना था, तो वो जीपीओ आते थे, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो उन खतों को की उसे स्क्रूटनी करनी होती थी। उसमें देखना भी होता था, क्योंकि अभी भी अंग्रेजों का दौर चल रहा था। तो देखना भी होता था कि उसका कंटेंट क्या है। फिर उसके बाद वो वहां तक भेजा जाता था। तो इसमें उसको उसको उसकी शुरुआत हुई थी 50 रुपए से, और फिर कुछ सालों में उसको 100 रुपए मिलने लगे थे महीने के। लेकिन उसको एक था कि यार ये मजा नहीं आ रहा है इस काम में। एक तो बहुत ही रूटीन वाला काम है, हर दिन आओ बस यही एक काम करो, है ना। बिल्कुल एक ऐसा है कि मतलब गल्ले पे बैठे हुए हैं, कुछ दिन पैसे आ रहे हैं, अच्छी बात है, मगर हर दिन बस वही है कि आदमी को आप मिठाई बांध के दे रहे हो और उससे पैसा ले रहे हो, तो वही रूटीन काम हो गया। नहीं कुछ और करना है।
तो ऐसे ही करते हुए वो बिल्कुल हर किसी से बात कर रहा था कि कहीं कुछ हो जाए। तो दिलीप कुमार के जो छोटे भाई थे, नासिर, नासिर ने बताया कि यार एक संतोषी साहब हैं, वो एक पिक्चर बना रहे हैं, तो उस पिक्चर में उन्होंने एक एक्टर को हटा दिया है, तो एक जगह खाली है। ये आदमी गया और अपनी बढ़िया फोटो वोटो खिंचवाई, पहुंचा और रोल मिल गया। बंबई से इन्हें पुणे जाना था, क्योंकि संतोषी साहब पुणे में बना रहे थे और वो पहली बार ये फिल्म बना रहे, मतलब पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म का नाम था हम एक हैं। साल था 1946। रिलीज हुई फिल्म। और ये जो धर्मदेव किशोरीमल आनंद थे, ये देव आनंद थे। तो इनको 1946 में जब ये फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का टाइटल से ही पता चल रहा है कि यूनिटी और इन सारी चीजों पे फिल्म बनाई गई है। और फिल्म इस वजह से रुक गई क्योंकि दंगे हो गए। तो जो जिस टॉपिक पे बनी थी वो फिल्म की ऐसी तैसी हो गई, फिल्म एकदम मतलब कुछ भी नहीं कर पाई, और हम एक है नाम की फिल्म रोक दी गई क्योंकि लोग एक नहीं हो पाए। अब ये भाई साहब फिर परेशान, और इधर इनको 550 रुपए महीने के उस पे पीएल संतोषी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्योंकि उस समय पर एक्टर्स को महीने की तनख्वाह पे Yeah. रखा जाता था। तो 550 रुपए महीने मिला करते थे इनको। और फिर यहीं पर उनकी मुलाकात हुई, इसी फिल्म के दौरान, हम एक हैं के दौरान मुलाकात हुई थी उनकी गुरुदत्त से। गुरुदत्त इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरुदत्त की जो शर्ट थी वो कुछ खराब हो गई, तो वहां के स्टूडियो के धोबी ने इन्हें एक शर्ट दे दी कि आप ये शर्ट पहन लो, इसको मैं देखता हूँ इसका अगर कुछ हो सकता है। धोबी को ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो फिल्म के जो हीरो है देवानंद, मैंने उसकी शर्ट दे दी है। देवानंद ने देखा कि यहाँ एक आदमी घूम रहा है वो मेरी शर्ट पहने हुए। उसको बुलाया, इधर आओ, क्या है? तो बताया कि मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा है, क्या नाम है तुम्हारा, ऐसा, चलो चाय पीने चलते हैं। और इनकी दोस्ती शुरू हो गई वहां से। और फिर इन्होंने ये तय कर लिया, मतलब कुछ दिनों बाद फिर ऐसा हो गया कि यार तुम क्या करना चाहते हो? तो बोला यार मैं तो मतलब फिल्म बनाना चाहता हूँ। देवानंद ने बोला कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ एज अ प्रोड्यूसर, मैं आगे फिल्म बनाना और मतलब डायरेक्ट और प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम क्या करना चाहते हो? तो गुरुदत्त ने बताया कि यार मैं भी फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो इन दोनों में ये पैक्ट हो गया कि अगर गुरुदत्त पहले फिल्म बनाएंगे तो वो देवानंद को हीरो रखेंगे कास्ट पक्का, करेंगे। और अगर देवानंद पहले प्रोड्यूस करेंगे तो गुरुदत्त को कास्ट वो करेंगे। रखेंगे। इधर संतोषी जी का जो वो था, वो एक साल बाद, क्योंकि भारत आजाद हुआ और उसमें बहुत सारी चीजें हुई, और उनका मीडिया हाउस बंद हो गया, प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया, वहां से वो स्टूडियो बंद हुआ, तो वो इनका कॉन्ट्रैक्ट भी नल एंड वॉइड हो गया। अब ये फिर से मारे मारे फिर रहे हैं। तो एक दिन रेलवे स्टेशन पे इनको, क्या नाम था उनका, शाहिद अल्ताफ नाम था शायद उनका, एक बार मैं चेक कर लूं। शाहिद लतीफ, शाहिद लतीफ इस्मत चुगताई के पति। उन्होंने देवानंद को इधर उधर घूमते देखा रेलवे स्टेशन पे, उसको बुलाया, इधर आओ। बोले क्या क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, ये सब कुछ जब बात हुई तो फिर पता चला कि भाई काम धंधा ही ढूंढ रहे हैं। तो बोले एक काम करो, बंबई पहुंचो और स्टूडियो में पहुंचो। कहाँ पर मिलो, किनसे मिलो? अशोक कुमार से। और देवानंद को लगा कि यार अशोक कुमार, उनसे मिलना है, और मतलब उनको तो वो इतना मानते ही थे। तो वो पहुंचे अशोक कुमार के पास। अशोक कुमार ने बोला कि जो शाहिद साहब हैं वही फिल्म बना रहे हैं, फिल्म का नाम है जिद्दी, और जिद्दी इस्मत चुगताई की कहानी पर ही बेस्ड थी, आधारित थी। और वो इनको मिली, और उस वक्त पर बॉम्बे टॉकीज ने इन्हें 7,000 रुपए महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जिद्दी 48 में आई, जिद्दी हिट हुई, और हिट होने के बाद 14,000 रुपए महीने हो गए देवानंद के। और फिर इधर देवानंद के जो भाई हैं चेतन आनंद, उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया, जिसका नाम उन्होंने नवकेतन रखा, क्योंकि उनके बेटे का नाम केतन था। तो उसमें फिर इन्होंने जो पहली पिक्चर बनाई वो थी अफसर। और अफसर में इनके साथ, मेरे दिमाग में सैयारा आ रहा है, सुरैया थी, देवानंद के साथ उसमें सुरैया थी। फिल्म बहुत ही बकवास रही,
बिल्कुल भी नहीं चली। वहां से सुरैया का डाउनफॉल शुरू हो गया, उसके बाद वो उससे कभी भी उबर नहीं पाई। और फिर देवानंद को अपना जो वादा था वो याद रहा। उन्होंने बोला कि अब अगली जो पिक्चर बनेगी वो बनाएगा गुरुदत्त। गुरुदत्त। हम्म। और फिर गुरुदत्त ने अपनी पहली पिक्चर बनाई 1951 में, बाजी। बट टेल इन ऑल ऑफ दिस वेयर इज विजय आनंद, बिकॉज उन दोनों की जोड़ी इतनी सक्सेसफुल थी, द पार्टनरशिप। सो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि एक भाई बना रहा है, दूसरे अपने भाई को कास्ट कर रहा है और इनका अच्छा चल रहा है, लाइक वेयर डज ही फिगर इन ऑल ऑफ दिस? विजय आनंद तो बहुत एकदम अलग स्ट्रीम पे चल रहे हैं। हालांकि मतलब उन्होंने खूब सारी फिल्में बनाई थी देवानंद के साथ बाद में, और कितनी कमाल की फिल्में बनाई। मैं एग्जैक्टली exactly. हमने इसको वापस देखी सारी फिल्में। उनके 100th ईयर बर्थ एनिवर्सरी पे पीवीआर में रिलीज हुई थी, मी मुबारक सर हाँ, आर एंटायर सिनेमा टीम। हम पीवीआर में रुक गए थे 2 दिन, हमने कुछ छह फिल्में 4 फिल्में देखी। बैक टू बैक देखी थी। गाइड, ज्वेल थीफ। सीआईडी हाँ, एंड ज्वेल थीफ और एक कोई। बाजी थी क्या? नहीं, कौन सी? जूल थी, जॉनी मेरा नाम। हाँ, जॉनी। या। मुझे याद है, आई थिंक 2012-13 का या 14 का एक इंटरव्यू है पीयूष मिश्रा का। उसमें वो बात कर रहे थे अबाउट विजय आनंद, एंड नॉट अबाउट विजय आनंद बट उस समय की देवानंद की फिल्मों में। एंड ऑल्सो वो ये बोल रहे थे कि मुझे बहुत समय तक ये समझ में ही नहीं आया। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि विजय आनंद कहानी कहाँ से लाता था। एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ये ज्वेल थीफ एंड ऑल। तो मैंने कहा कि मतलब ऐसी क्या कहानी थी। फिर मैंने ये सारी फिल्में देखी, एंड ज्वेल थीफ या कमाल की डूड, फिल्म है। एंड टू डेट ऑल ऑफ देम लाइक एग्जैक्टली। insane. But हाँ, since you mentioned हाँ। Devanand, it's literally here in this book, देवानंद का ही नाम है। तो जैसे तुमने बताया कि उस वक्त देवर सैलरीड, फिल्म है नहीं है, कितने दिन की चल रही है, वो सब हम्म, नहीं था। तो हम्म, हम्म। बेसिकली देवानंद प्रभात फिल्म कंपनी में महीने के 400 रुपए पर उनको रखा गया था, जिसमें से 35 रुपए कटते थे एज इनकम टैक्स। नाउ दिस इज बैक इन 1930s एंड क्या परसेंटेज था? 1940s. Oh, please don't ask me all this. ऑलमोस्ट 10। About, yeah, 10. About 10%. 10% would be 40. No, so basically, what happened was after independence and also इसके पहले ना वो वर्ल्ड वॉर वगैरह भी हो रहा था, तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड था कि कितने प्रोडक्शन हाउसेस हो सकते हैं, कितनी फिल्में बन सकती है। इनफैक्ट दे लिटरली से कि क्योंकि रॉ स्टॉक वाज टाइटली rationed, तो हुआ ये कि नंबर ऑफ हाँ, मेड फिल्म्स वेंट फ्रॉम 154 टू 78, which is almost half, from 1935 to 1941. But look at this, from 1945 to 1946, एक साल में it went from 73 to 150, more than double. तो फिर जब वो हुआ और चीजें खुली 1953 में, प्रभात फिल्म कंपनी क्लोज्ड एंड देन बॉम्बे टॉकीज आल्सो सीज्ड प्रोडक्शन अ ईयर लेटर, तब जाके पर फिल्म होने लगा। बट इमेजिन 400 रुपए पर मंथ, अब 400 भी सोचो नहीं। अगर रॉ स्टॉक इतना कम है कि साल में सिर्फ 70 फिल्में बन रही हैं, और ऐसे में एक इमरान हाशमी आए और 35 टेक ले। अलाउड ही नहीं है ना। अरे यार शिट। एंड फ्रॉम देयर टू वी हैव कम टुडे। तुमने वो एड देखा, एक वॉच का एड, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ है, दोनों को साथ में नहीं रखा है शूट करते समय फॉर अवेलेबिलिटी रीजंस या हम्म, व्हाटएवर, दे केप्ट अ हम्म, स्टैंड इन। हम्म, ओके। हम्म। हर एक के उसमें। एंड इतना मतलब अटेंशन टू डिटेल नहीं दिया है कि जो अंगूठी पहनी है कौन से हाथ पर पहनी है, जब गिफ्ट एक्सचेंज कर रहा है, एक खड़ा है एक बैठा है सोफे पे। मतलब वी हैव कम फ्रॉम दैट टू दिस। घोर क्या पतन, है? घोर पतन। And honestly, I feel the sadness more so even in songs, right? क्योंकि सिंगर्स बताते हैं कि कैसे पहले पूरा मतलब सब लोग बैठ जाते थे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। आज क्या होता है? They हाँ। come, they record one line, they go, and then next person comes, records their line. How is it a अच्छा, collaborative एंड एंड effort? एंड ऑल्सो जब दादा मुनि ने पहली बार जब देवानंद से बात की थी बॉम्बे टॉकीज के दौरान, तो उन्होंने पूछा था कि कितने पैसे लोगे। तो देवानंद ने कहा था कि आप रुपया मुझे एक मत दो, पिक्चर बनाओ, और बाहर जाके बस ऐसा कह दो कि देवानंद नाम का एक स्टार लॉन्च कर रहा हूं मैं, बस। तो Confidence भाई। ये जो 7,000 रुपए थे, ये खुद दादा मुनि के का अमाउंट था कि हम इसको इतना देंगे, ऐसा। But like 7,000 उस वक्त 7,000 उस वक्त a lot, yeah. 1947। And then it became 14,000, like
दैट इज अ थर्टीन लॉट। फोर्टीन। ऐसा अप्रेजल सबका हो भाई। बढ़िया। तो अच्छा। इसीलिए तो वो 3 साल में प्रोड्यूसर बन गया। Hmm. I राइट। didn't know all this. I honestly thought कि it was all his brothers doing, like because Vijay Anand was so widely successful director. I thought it was इन दोनों की मिली भगत types. नहीं, नवकेतन में देखो तो 1978 के बाद से, नवकेतन में 1978 के बाद से किसी ने कोई फिल्म नहीं बनाई है, सिर्फ देवानंद ने फिल्म बनाई है। No, but it's nice when like I love what Mammootty is doing with his production company. हाँ, Dulquer क्या Salman फिल्में has बना रहे हैं। Dulquer has his own production company, Wayfarer. बाप बेटे के हम्म। अलग अलग production companies है. Mani Ratnam has Madras Talkies. So really nice. But एक मुझे बहुत बुरा लगा था कि पिछले हफ्ते एक फिल्म आई बैड गर्ल, तमिल फिल्म है, बहुत अमेजिंग फिल्म है, प्लीज देखना। अमेजिंग 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 फिल्म। वेट्री मैरन इज वन वो ऑफ द जिसके बारे में प्रोड्यूसर। अनुराग कश्यप बहुत बोल रहे हैं ना। यस। या क्योंकि ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन इट या whatever. तो हाँ वेट्री हाँ। मारन हैज लिटरली क्लोज्ड हिज प्रोडक्शन हाउस आफ्टर दैट, क्योंकि इतनी भसड़ हो गई सीबीएफसी एंड लोग उसके खिलाफ इतना सारा केस फाइल कर रहे थे, रिलीज नहीं करने दे रहे थे, डिले हो रही थी। It all costs a lot of money to the point where Vetrimaran has now shut his production company. At least like he went on record saying कि नहीं बस अब और नहीं होगा मुझसे। Not just Bad Girl, एक और फिल्म है जो जिसके साथ भी भसड़ हो रही है, तो like it's really sad but खैर। ओके। That was fun. हाँ, आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा, और लेट मी क्लोज दिस। और बड़े अच्छी अच्छी फिल्में सुझाई आप लोगों ने, किस्से बहुत अच्छे बताए, और केतन तो आज़ादी से पहले चले जाते और बड़ी अच्छी वो बातें निकाल। उसी के नाम का भी ढूंढ कर लाया वो। हाँ हाँ, वही। और बजट में भी काफी कुछ अच्छा डिस्कशन हुआ आज। तो थैंक यू सो मच गाइस, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हम रेगुलर कर रखेंगे इस शो को, नहीं ड्रॉप होने देंगे। आगे से ये कोशिश रहेगी कि कोई अगर एक नहीं भी है तो दो लोग कर लें, या कोई रिप्लेसमेंट आ जाए, बट वी वोंट ड्रॉप दिस एनीमोर। और थैंक यू सो मच पेशेंस के लिए, प्यार के लिए, और इस शो के लिए कमेंट्स करने के लिए कि भाई आप लोग वेट करते हैं। और हम जारी रखेंगे ये फिल्मची नाम का शो, जिसमें आपको तरह तरह की चीजें हम देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, और भी इसको आगे और एक स्टेप और ऊपर लेकर जाएंगे। ग्रेजुअली वो सब होगा, आपको दिखाई देता रहेगा। थैंक यू सो मच ये शो देखने के लिए और एम्बोलेतो देखने के लिए।